अच्छा जी, आज जो हमारा सेशन है ये है बैच 19 का सेशन 1। बैच 19 जो है उस जो भी रिसेंटली बना है बिल्कुल, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारा फेज़ 1 मुकम्मल कर चुके हैं, यानी क्लास 1 से क्लास 9 तक वो देख चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो क्लास 5 तक देख चुके हैं। फेज़ 1 जो है ना, उसके भी दो दो उसके भी टुकड़े हैं, आप समझ लें। जो पहला पार्ट है, पार्ट 1 जो है वो क्लास 1 to क्लास 5 है, जिसमें इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन के बाद स्ट्रक्चर की क्लासेस हैं कि मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस पे मार्केट खड़ी होती है। उसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट है फेज़ 1 का, उसमें डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं प्राइस सेक्शन में जिनका आना पैटर्न लग रही है। ज़रूरी है। माइक ऑफ कर लें। उसमें स्पोर्ट रेजिस्टेंस का एक क्लास है, बिल्कुल एक क्लास हल्का सा उसमें आपको टच मिलेगा। और बेसिक चीज़ जो उसमें है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, उसका पता होना ज़रूरी है, क्योंकि फिबोनाची से आपको अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। और स्ट्रक्चर के हवाले से, क्योंकि स्ट्रक्चर का आपने पहली क्लास 5 क्लासेस में आपने स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। तो फिबोनाची जो है ना वो कोरिलेट करता है स्ट्रक्चर से, क्योंकि स्ट्रक्चर के ही 50% पे जाके वो आपको ट्रेड देगा विद द ट्रेंड। तो इसलिए उसका पढ़ना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर ट्रेंड लाइंस की एक दावत क्लास में है। इसको बुला लेंगे। सर आप खुद सबके ऑफ कर दें माइक पे, जब हैंड रेस जो मैं एक करेगा फिर दफ़ा कर उसको चुका अनम्यूट हूँ, कर दें। एक दफ़ा मैं सबके माइक मेरे खिलाफ 2 दफ़ा कर चुका हूँ। अच्छा जी, तो आज जो अब क्लास होगी इसमें जो बैच 19 के स्टूडेंट्स हैं, जो पिछले तीन तीन दिन में आए हैं, आप लोगों ने जितनी क्लासेस देख ली हैं, मेरा ये ख्याल है कि इसको हम पार्ट 1 तक महदूद रखेंगे। फेज़ 1 का जो पार्ट 1 है, क्लास 1 से क्लास 5 तक, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पहले आप लोग कर लें, उसके बाद फिर आप जाना चाहें जा भी सकते हैं। और जो बाकी दो बैच हैं, बैच 17 18, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर के हवाले से, या पूरा फेज़ 1 उस हवाले से, या फेज़ 2 में भी जो कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे उनके। तो सबसे पहले अभी बैच 19 जो है, उसमें से जो स्टूडेंट्स हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो हैंड रेज कर लें और अपने अपने सवाल पूछ लें। हाँ जी, बैच अस्सलाम 19। सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, अतीकुर रहमान बात कर रहा हूँ ठीक है जी। सर। बैच 18 के लास्ट में ही आई थिंक ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, तो सर मेरा क्वेश्चन, मैंने हैंड रेस तो नहीं किया, विदाउट परमिशन ही आ गया हूँ। चलें आ गए तो कर लें, अब फिर उसके बाद अगले कर लेते हैं। अच्छा। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि ये जो स्विंग है, स्ट्रक्चर के लिए स्विंग वैलिड कब होता है? मैं जस्ट एक जगह पर स्टक हुआ हूँ कि मुझे स्विंग वैलिडेशन की जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है कि स्विंग वैलिड कब होगा और कितनी कैंडल्स के बाद होगा। स्विंग वैलिड कब होगा? जी। अच्छा, अब देखें, प्राइस जो है ना, आपके पास स्विंग ये होता है अगर आपके पास प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका बुलिश है, ये तो आप पहचान लेंगे ना। आप एक चार्ट ओपन जी। करेंगे, उसमें आप कोई भी टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम का आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप उस टाइम फ्रेम को देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको वहीं पे दिखा देता हूँ। अब ये देखें, इस चार्ट को आप देखते हैं। अब ये मेरे सामने बाई चांस M15 का टाइम फ्रेम ओपन है। तो आप यहाँ से अगर देखें तो इस जगह पे प्राइस जो है वो अपने लो ब्रेक कर रही है। ये लो लगाया, फिर ऊपर गई प्राइस, फिर इसने एक लो लो बना दिया इस जगह पे, इस लो को इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक हो गया, फिर प्राइस ऊपर गई है, और फिर इसने ये वाला लो ब्रेक कर दिया है। अब मैं ये लो ज़रा मार्क करता हूँ आपके सामने, ताकि आपको ईजी हो जाए समझना। अच्छा जी, पहले ये वेव लगी इम्पल्स वेव, ये मैंने लो मार्क कर लिया। इसके बाद प्राइस ऊपर गई अपने स्ट्रक्चर लेवल पे और नीचे आ गई। अभी तक इसने लो ब्रेक नहीं किया, ये लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, स्वीप हुआ है यहाँ पे लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे आके लो ब्रेक हो गया, अब ये इसका आखिरी लो पॉइंट है, ठीक है। ये है आपका हाई, ये आपका लो, ये आपका लोअर हाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपका लोअर लो कौन सा है? अब आपका लोअर लो ये नहीं है, ठीक है। आपका लोअर लो वो है कि जब ये आपका लो ब्रेक हो चुका, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई, वहां पे कौन सा पॉइंट आ रहा है आपके पास? वो ये पॉइंट आ रहा है, ये आपने लोअर लो लगा लिया। फिर प्राइस ऊपर चलती है, अपने स्ट्रक्चर लेवल पे आती है, यहाँ से एक और लो लगा देती है। अब जब तक प्राइस अपना लो ब्रेक यानी एक नया लो ब्रेक करके इसको ब्रेक नहीं कर देती, एक नया लो लगाती है और उसको ब्रेक नहीं कर देती, तब तक आपका स्विंग कंप्लीट नहीं है। ये वाला स्विंग जो है ना, ये मैं आपको अब मिसाल दे रहा हूँ, ये स्विंग कंप्लीट नहीं है। ये कब कंप्लीट होगा आपका स्विंग? जब प्राइस पिछला लो ब्रेक कर देगी, ठीक हो गया जी। अब फिर प्राइस ऊपर जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक आती है, तो ये अभी तक आपका जो स्विंग है ये कंप्लीट नहीं है जब तक प्राइस इसको दोबारा ब्रेक ना कर दे डाउन साइड। ब्रेक कर दिया, अभी आपका स्विंग हाई है, ये आपका स्विंग लो है। आपको समझ आई इस चीज़ की ठीक कि है। नहीं? ये भी समझ आई। जी। अब मैं जी। आपको जी दिखाता हूँ, सर।
ज़रा क्योंकि इस पे विक्स हैं, अब मैं आपको लाइन चार्ट पे ले जाता हूँ, अब आप लाइन चार्ट पे देख लें। ये लाइन चार्ट आ गया जी, ठीक है जी। अच्छा, इसमें अगर आप देखते हैं, आप में से कुछ असाइनमेंट्स आती हैं जो इन्होंने इस तरह लगाए होते हैं, ये हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है। इतना इसको बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक जी सर। पूरी वेव चाहिए होती है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, मैं जिस तरह लगाता हूँ मैं इस तरह लगाऊंगा कि ये आपका हाई है, ये लो है, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका हाई है। अब ये स्विंग आपका कंफर्म नहीं है कि ये आपका स्विंग हाई है कि नहीं। कब कंफर्म होगा? जब ये लो ब्रेक हो जाएगा आपका पूरा। ये जोन जब ब्रेक हो जाएगा ना, यहाँ पे चूंकि विक है, यहाँ पे विक नज़र नहीं आ रही, ये यहाँ तक विक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, ये स्विंग हाई आपका कंफर्म नहीं है। ये ब्रेक हो जाएगा जब, अब आपका ये हाई है, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आपका लोअर हाई है, क्योंकि ये कंफर्म हो गया ये आपका लोअर लो है। उसके बाद प्राइस फिर नीचे आती है, रेंज कर रही है, हल्का फुल्का ऊपर जा रही है। जब तक ये नया लो ब्रेक नहीं होगा, अब उस वक्त तक आपका ये स्विंग हाई कंफर्म नहीं है। तो आपको गिरती हुई मार्केट में आपको यही पॉइंट ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका एंट्री पॉइंट्स होते हैं। तो यस सर। ये है आपकी आपका कि जब तक इसी तरह प्राइस अगर ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाती हुई प्राइस में जब तक प्राइस आपका हाई ब्रेक नहीं करेगी, तब तक ये आपका स्विंग लो कंफर्म नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली सर। जी मुमकिन है अब कि ये सही चीज़ हो समझा। जाएगी, ये हाई लगा, अब प्राइस नीचे आ जाती है, आप इसको जी। कहते हैं जी ये स्विंग लो है, ठीक है। ये स्विंग लो जी नहीं है, सर। मुमकिन है प्राइस ये कर दे। अब ये है इस पूरे सिनेरियो का, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये इसका लो भी कंफर्म नहीं है, ले स्विंग लो कंफर्म नहीं है। कब होगा ये कंफर्म? जब ये इसको हाई ब्रेक कर देगा, अब आप कहेंगे कि जी ये आपका आखिरी हाई था और ये आपका लास्ट लो है, ये अब आपका हायर लो है, ये कंफर्म हो गया है। ये कंफर्म क्यों करना जी। पड़ता है? ये हमें इसलिए कंफर्म करना पड़ेगा, हमें यानी आप पूछें जी हमें क्या जरूरत है इसको कंफर्म करने की, इसको कंफर्म करने की जरूरत यह है कि जब प्राइस अपना ट्रेंड चेंज करेगी ना, वापस आएगी, तो हमें पता होगा कि उसने अपने लो ब्रेक कर दिया, लास्ट लो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे अब मोमेंटम शिफ्ट हो गया, प्राइस नीचे जा सकती है अब, ठीक हैं? है। तो दूसरा तरीका ये जी। है कि इस जगह को आप मार्क करके रखेंगे, मैं भी प्राइस यहाँ काम तक कर रहा करेक्शन करेगी और यहाँ से उठेगी दोबारा। तो ये हूँ। आपको कौन सी ट्रेड तार से? लेने के लिए अच्छी जगह है। माइक ऑफ कर दें अभी जी। तो सर टीवी बंद कर दो। माइक ऑफ कर दें, वरना मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, फिर अगले हफ्ते तक नहीं आ सकेंगे। बार बार बता रहा हूँ, ये आखिरी वार्निंग है बिल्कुल। हाँ जी, इसके बाद और क्वेश्चन किसी का हो जी, आपको और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सर, थैंक यू। जजाकल्ला। चलो जी, और कौन है जी? बैच 19 से हसीब आपका हैंड रेज, आप पूछ लें जी। जी सर, एक तो ये पूछना था, ये ट्रेडिंग व्यू जो है इसका सर, ये प्रो वर्जन लेना मस्ट है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी मस्त नहीं है, मेरा भी खुद एक हफ्ता हो गया ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने अभी तक लिया नहीं है। मैं तो वेट कर रहा था कोई ऑफर आएगी अच्छी सी तो उस पर लूंगा, लेकिन कोई ऑफर नहीं आ रही, तो मैं आज शायद ले लूँ रात को। वो क्योंकि सर वो आपकी मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो आप बता रहे थे कि इसमें काफी फीचर्स हैं, जैसे एक वो बैक रिप्ले होता है उसमें, कि आपको अगली अपनी स्ट्रेटजी आप चेक कर सकते हैं कि वैसे चला है कि नहीं चला। वो तो काफी देखें, हेल्पफुल है वो सर इसमें। हेल्पफुल इस तरह है, बिल्कुल है हेल्पफुल। आप उसमें पीछे जा सकते हैं, किसी भी जगह से मार्केट को कट कर सकते हैं और वहां पे अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हैं, ये तरीका तो है। लेकिन जो असल तैयारी होती है ना बंदे की, जो बंदा पकता है ट्रेडिंग में या पक्का होता है, वो उस वक्त होता है कि जब आपके पास छोटा सा अकाउंट हो। लेट्स से आपके पास उस अकाउंट में सिर्फ $50 है और वो सेंट अकाउंट हो, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, यानी 5,000 सेंट है आपके पास फॉर एग्जाम्पल। अब आप उसको लाइव टेस्ट करें अपनी स्ट्रेटजी को, ताकि जो उसका इंतजार है ना वो आप में शामिल हो। अभी हमारा ना एक, यार ना छेड़ें भाई, क्यों लोग छेड़ रहे हैं इसको? इसको ट्रेडिंग व्यू पे इधर उधर ना बटन दबाएं इस पे, जूम मीटिंग पे। अच्छा जी, अब आपके पास 5,000 सेंट है, ठीक हो गया। मैं बता ही रहा था हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ आज। स्टॉप लॉस हिट हुआ इस जगह पे कहीं पे जाके ना, 46 के यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन वो ट्रेड चल रही थी हमारी 3 दिन से। तो वो जो इंतज़ार था ना एक, उसकी, वो बर्दाश्त करना, उसको ऑब्जर्व करना भी एक चीज़ है, वो भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का पैकेज ले लेते हैं, आपने पीछे जाके यहाँ से प्राइस को कट कर दिया इस जगह से, और आपने अपनी स्ट्रेटजी लगाना शुरू कर दी, तो मुमकिन है आप ये जो पूरे आपके पिप्स है ना, यहाँ तक आपका टारगेट है, वो आपका मेरे ख्याल 10 सेकंड में पूरा हो जाएगा। आप तेज से बटन दबाएंगे, तेज से कैंडल चलेंगे, यहाँ पे आपका टारगेट हिट कर देंगे। तो आपने सिर्फ 10 सेकंड वेट किया है, ठीक है। लेकिन जब आप रियल में ये ट्रेड लेंगे, तो मुमकिन है, यहाँ पे देख लें कितना टाइम लगता है। अगर आपने रियल में ट्रेड ली होती, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 दिन और 3 घंटे, यानी 27 घंटे लग रहे हैं। तो 27 घंटे का वेट आपको वहां पे नहीं मिलेगा, वो आपको रियल ट्रेडिंग में मिलेगा। इसलिए मेरा मशवरा ये होता है कि आप पहले जब सीख लेना काम, आपको पता चल गया कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई है, तो पहले डेमो अकाउंट बनाएं, डेमो अकाउंट पे लगाएं सिर्फ 15 दिन।
10 से 15 दिन, ताकि आपको ट्रेड क्लोज करना और उसको हाफ क्लोज करना, उसके ऑर्डर्स लगाना, ये चीज़ें आपको आ जाएं। उसके बाद सेंटर अकाउंट पे आ जाएं डायरेक्ट। ठीक है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सेंटर अकाउंट पे आए, अपनी स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट पे रोज टेस्ट करें 1-2 बार, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका गेम में कितना सर होता आप तो कहते हैं मैं यूएस सेशन में करता हूँ, डेली ट्रेडिंग करता हूँ, फिर ये 3 दिन वाली ट्रेड। नहीं, बीच में ऐसे तो मेरी एक ट्रेड चल रही है मई से, हमने गैस अच्छा। ली हुई थी, वो ट्रेड अभी तक चल रही है। ठीक है, जी यूं भी जी। चलती हैं, लेकिन मेरा जो ओवरऑल जो मेरा स्टाइल है वो यही है कि मैं एक बड़ी लॉट लगाऊं और उसमें मैं कम पिप्स में मैं ज़्यादा पैसे बनाऊं, मेरा वैसे ही होता है। आज भी मैंने बाई किया था दिन में, ये देखिए निशान अभी भी लगे हुए हैं। इस जगह से हमारी बाइंग थी और ये उसका मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इस जगह पे जाके ट्रेलिंग स्टॉप हिट हुआ है। यानी यहाँ तक हमने इसको राइड करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दी साइड पे, ये पता था किस जगह से प्राइस नीचे रिट्रेस करेगी, इसलिए जोन मार्क किया हुआ था। तो यहाँ पे वो सब ट्रेड से आउट हो गए, तो ठीक चली गई ट्रेड ज़बरदस्त, 100 से ऊपर पिप्स आए हैं उसमें। ठीक ठीक ठीक। जी, और किसका क्वेश्चन है जी? आपका हो गया जी खाने हसीब नहीं साहब? है। जी सर, हो गया, थैंक पॉज यू सो करें। मच। राशिद अली आप पूछ लें जी, बाकी लोग माइक ऑफ कर दें। जी अस्सलाम राशिद साहब। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम क्या हाल है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये अभी 15 मिनट में जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जी ये इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया? अभी जो इम्पल्स वेव लगी है ऊपर को, इसने पिछला ये लोअर हाई हाँ जी ब्रेक बिल्कुल, कर दिया। हुआ है बिल्कुल अभी हुआ है। मतलब कि ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया ना, बुलिश का हो गया फिर से। नहीं, बुलिश का भी नहीं हुआ, बुलिश साहब हम इसको कहेंगे कहाँ जब जा ये रहे हो इसको आप? ब्रेक कर देगा। जी। अच्छा, ठीक अभी है जी, अभी ये जो लास्ट इसने लोअर हाई जब ब्रेक किया, मतलब इस कि हाई एक को बार ब्रेक ये करेगा ना, ब्रेक और चक्कर कर। हाँ जी ये जी। हुआ है, ये इसमें मोमेंटम एक शिफ्ट हो गया है, प्राइस देखें दोबारा उस जगह पे आई हुई है। लेकिन ये हमारा जी जो है ना, ये एक सिग्निफिकेंट जो उसका एक प्रॉपर हाई है वो ये बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है ना। जी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह यहाँ पे भी हैं। लेकिन जब प्राइस रेंज करती है ना, ये बात मैंने शायद पिछले भी किसी क्लास में बताई थी, आपकी तो चले पहली क्लास ही है। ये मैंने देखी हुई है, हाँ देखी हुई है मैंने ये ठीक है, चीज़। मैं जी एक जी। मिनट आपको वो चीज़ बता देता हूँ थोड़ी सी, कि जब भी प्राइस ये वाला सिनेरियो बनाती है ना, ये वाला सिनेरियो यहाँ पे आके रेंज करती है और इसका जो ब्रेकआउट होता है, फिर मुझसे कल किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि किसको आप इंपॉर्टेंस देंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक को या इस ऑर्डर ब्लॉक को या इस ऑर्डर ब्लॉक को। तो मैं इसी को देता हूँ इंपॉर्टेंस, यहीं पे मेरा जोन लगा हुआ है। उसकी वजह क्या है कि जब प्राइस एक रेंज में आती है और रेंज के बाद अपना ब्रेक करती है जोन, तो वहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक और एफई जो होता है वो स्ट्रांग होता है, वो एकदम से नहीं टूटता। देखिए उसने रिट्रेसमेंट दी अच्छी और प्राइस यहाँ पे रेंज में आ गई है। तो इसके हाई के ऊपर अगर ये होती है, इसको हाई को ब्रेक करती है, तो फिर हम M15 में कह सकते हैं कि अभी बुलिश है। अभी ले, अभी मतलब कि ये एक बारी ब्रेक और स्ट्रक्चर करे, अभी जहाँ जी पर मार्केट है, हाँ, ये यहाँ बुलिश फिर ऊपर करेगी जाए, एक फिर बारी ऊपर ब्रेक और जाए। स्ट्रक्चर। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। ठीक हो गया, यही मेरा, मैं तो यही क्वेश्चन था, ठीक हो क्योंकि गया अभी जी। मतलब सेम बस से की है ये। अच्छा ओके जी, मैम। आगे आपके कौन है जी? राशिद अली साहब, रिजवान आप पूछ लें जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपने अभी एक ऑर्डर ब्लॉक का बताया कि जो ट्रेडिंग रेंज पे होता है, इसका मैंने भी आपको सही दिया था। लेकिन सर यहाँ पे जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, इससे पहले भी तो ट्रेडिंग रेंज ये काउंट होगी ना? ये वाली, जी जी, ये वाली। ये असल में ये प्ले हो चुका है, आपको पता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता ओ हूँ, यस इसको यस यस यस। इसको मैं इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि ये चीज़ बनी, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस ने लो ब्रेक किया, प्राइस दोबारा अपने स्ट्रक्चर लेवल ऑर्डर ब्लॉक पे ड्रॉप दे दिया, तो ये प्ले हो चुका है असल में ना। ये मिटिगेटेड नहीं था, यहाँ पे प्राइस को आना था। सही सही। ठीक है जी, अच्छा सर, दूसरा ये कि स्ट्रक्चर में टू कैंडल रिट्रेसमेंट की कितनी अहमियत है? अच्छी मतलब अहमियत है, प्राइस सेक्शन के हिसाब से अच्छी चीज़ है वो। जैसे अब ये भी एक हिसाब से टू कैंडल रिट्रेसमेंट ही है। ठीक है, प्राइस नीचे आ रही होती है जब, और टू कैंडल्स रिट्रेसमेंट लेती है, एक कैंडल अपसाइड बनती है, फिर एक और कैंडल बनती है, उसके बाद ड्रॉप आता है, तो वो अच्छी जगह होती है दोबारा सेल करने के लिए। प्राइस दोबारा जब वहाँ अप्रोच करेगी, वहाँ से आप फिर सेल कर सकते हैं। ये चीज़ आप आगे सही। पढ़ेंगे, अभी आपका जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर है सिर्फ जी। जी जी सर, वो स्ट्रक्चर के लिहाज से ही ना, क्योंकि सर कभी हम देख रहे होते हैं जैसे अभी ये सेलिंग ट्रेंड में है, इसमें टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, तो इसको हम इसका न्यू हायर हाँ, हाई कंसीडर नहीं करेंगे? इसको तो, सर मुझे मार्क करना नहीं आता। हाँ बिल्कुल, इसके जी जी हाँ, यही वाला है जो आपने अभी किया है। हाँ जी, इसी वजह से इसको यहाँ पे हमने रखा हुआ है ना, कि इसको अगर ये ब्रेक करता है अपसाइड, तो फिर हम मजीद इसमें बाइंग स्लैश करेंगे। ये जो सही रिट्रेसमेंट सही। की सेल थी ना, ये भी हमारे ग्रुप में कुछ लोगों ने की है, काफ़ी ने की है, लेकिन मैंने यहाँ से सेल नहीं किया था क्योंकि मैंने यहाँ से बाय किया हुआ था और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस कर दिया था ऊपर। उसने ऐड किया, नीचे आ गई प्राइस, अब मैं उसके बाद से किसी कोई ट्रेड नहीं मैंने ली अभी तक। ठीक है, अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो मैं दोबारा इसको बाय कर लूंगा यहाँ तक। सही सही। थैंक यू सर। सर वो दूसरा आपको असाइनमेंट भेज दिया था मैंने, वो देख चलें, लीजिएगा वो आप। मैं इंशाल्लाह चेक कर लेता हूँ जी। अच्छा जी, इसके बाद कौन है? मोहम्मद इफ्तिखार अहमद।
जी इफ्तिखार साहब आप पूछ लें जी। चलें जी, इफ्तिखार साहब मेरे ख्याल में नहीं है, तो आसिफ शकूर आप पूछ लें। आसिफ शकूर साहब आप पूछ लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मेरा भी जो एक भाई ने क्वेश्चन किया है वही था कि लाइक वैलिड हाई और वैलिड लो को वैलिड काउंट करने के लिए कितनी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए कि हम मान सकते हैं कि ये जो लो है ये जो हाई है ये वैलिड है या इनवैलिड है। लाइक अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट में जाते हैं वहाँ तो काफी छोटे छोटे स्विंग्स होते हैं, और बस अगर वो आप वन जी 1 आवर या 4 आवर में जाते हैं वहाँ तो एक बड़ी रिजेक्शन कैंडल है तो उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो वहाँ थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि इसको हम हाई माने या ना माने। वो पिछला लो तो उसने ऑब्वियसली ब्रेक किया होता है, हम्म, लेकिन मतलब कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि यार इतनी रिट्रेसमेंट होगी तो ये लो या ये हाई वैलिड होगा। नहीं समटाइम्स जो है ना वो रिट्रेसमेंट एक ही कैंडल दे जाती है, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो रिट्रेसमेंट है वो चार पांच छोटी छोटी कैंडल से होती है। तो इसमें तरीका बेसिकली जो उसका टूल है वो तो फिबोनाची है। फिबोनाची के टूल में 38% की रिट्रेसमेंट्स हैं, 50% की, 61% की, 72% की, इस तरह की रिट्रेसमेंट्स होती हैं। लेकिन आपने देखना ये होता है, बेसिकली मेरा जो रूल है वो तो यही है कि प्राइस फॉर एग्जांपल अभी बुलिश ट्रेंड में है, इस तरह ऊपर गई है। अब प्राइस थोड़ा नीचे आती है ना, ये मैंने मार्क कर लिया अपने पास एक हाई, ठीक है, और दो तीन छोटी कैंडल्स बेशक बना दे, उसके बाद अगर ये ऊपर चली जाती है अपना हाई ब्रेक कर देती है, तो मैं इसको एज ए रिट्रेसमेंट ले लेता हूँ, जो आमतौर पे 38% होती है फिबोनाची की। फिब का 38% होता है। यानी मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेव लगी है, इसको आधा नापेंगे ना अगर आप, इसको आधा नापें इस टूल से या फिबोनाची से टाल नाप लें, ये इसकी मिड लाइन आ रही है। तो ये तो होता है गोल्डन जोन, यहाँ तक तो प्राइस आती है। अगर ये इससे ऊपर 38% के लेवल तक भी आई है तो मैं इसको एक वैलिड रिट्रेसमेंट मान लेता हूँ, 38% तक तकरीबन। मीन सर ये एक वैलिड स्विंग लो भी काउंट होगा सर? जी, जब जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा वो स्विंग उसका लो काउंट, जो जी जी लो है उसका काउंट होगा बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पे देखें ना इस जगह पे, इसको थोड़ा सा हम और छोटे टाइम फ्रेम में ले जाते हैं, क्योंकि आपने छोटे टाइम फ्रेम की बात की है। अब इसको देखें यहाँ पे, ये छोटे टाइम फ्रेम में हुआ है सब कुछ, ठीक है जी। अब अगर हम रिट्रेसमेंट्स को नापना शुरू कर दें, तो ये एक पूरी, इसने लो ब्रेक किया, ये पूरी एक इम्पल्स वेव लगी है, ठीक हो गया। अच्छा, इम्पल्स वेव पूरी को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसने ये वाला लो ब्रेक किया है, ये पूरा लो ब्रेक करके इम्पल्स वेव लगी है। तो इसकी रिट्रेसमेंट कितनी हुई है? तकरीबन ये 50% की लाइन है, 50% से 61% के आसपास पूरी रिट्रेसमेंट हुई है। ठीक है, जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा हम इसको आखिरी हाई इसको मानेंगे हम। फिर प्राइस नीचे आ गई, नीचे आने के बाद फिर इसने कितनी रिट्रेसमेंट ली, दोबारा देख लें, ये हमारी इम्पल्स वेव है यहाँ से लेके और यहाँ तक। इस दफ़ा इसने ज़्यादा ली है, 72-78% के दरमियान इसने रिट्रेसमेंट ली है। तो वो रिट्रेसमेंट लेके फिर प्राइस नीचे आ गई। अब हमारा आखिरी हाई ये हो गया, आखिरी लो ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जो रिट्रेसमेंट ली है, यहाँ से नापना शुरू करें इसको। आप देखें 50% से भी कम ली है, 38% के लेवल तक ली है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर आपको रिट्रेसमेंट एक नज़र आ रही है कि प्राइस अपने लो से उठी है और एक कोई पाँच चार पाँच कैंडल्स लगा के फिर प्राइस ने एक ड्रॉप दे दिया। इसी तरीके से होता है, कभी ये 50% होती है, कभी 61%, कभी 38%। लेकिन हमारे पास क्योंकि फिबोनाची का टूल है तो हम इसको वहीं से प्ले करने की कोशिश करते हैं कि जो 50% के लेवल पे आ जाए। अगर नहीं आ रही तो उसको आप बेशक छोड़ दें, मैं तो छोड़ देता हूँ। अभी यहाँ पे हम देखें ना, यहाँ पे हमारा क्यों आइडिया था कि प्राइस गिर सकती है यहाँ से, उसकी वजह ये थी कि H1 में आप आए तो ये पूरी एक इम्पल्स वेव है, ये टॉप है और ये इसका बॉटम है। इसको अब आप फिबोनाची लगाएं अगर टॉप से बॉटम तक, तो ये 50% का जोन एग्जैक्ट इस जगह पे आ रहा है। लेकिन उसी को टच किया प्राइस ने और वहाँ से रिट्रेसमेंट दे रही है, नीचे आ रही है। तो इस तरीके से होता है बस, कि जब भी आपका एक हाई लग गया, यानी प्राइस नीचे आई है, उसने एक कोई दो चार पांच कैंडल्स बनाई हैं और उसके बाद लो ब्रेक कर दिया है, तो बस वो आपका स्विंग हाई बन गया, उसको आप कंसिडर कर लें फिर। अच्छा जी, आसिफ, आसिफ एक और आसिफ, आसिफ के बाद पहले आसिफ शकूर थे, अब सिर्फ आसिफ साहब हैं जी, अब आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर ये अभी तो बेसिक क्वेश्चंस ही हम कर रहे हैं, उसमें जिस तरह भी आप कह रहे थे 50% रिट्रेसमेंट है, जी। और टू कैंडल जो पीछे एक भाई ने भी सवाल किया था कि वहां पे आई थिंक 15 मिनट में शायद टू कैंडल्स बन रही थी। जी जी
तो पुल बैक्स के लिए सर वैसे टू कैंडल पुल बैक को हम कंसिडर करेंगे या सिंगल कैंडल को भी नहीं पुल होती बैक है कंसिडर तभी इसको करेंगे? टू कैंडल रिट्रेसमेंट कहा जाता है ना। अब ये देखिए आप यहाँ से प्राइस जी नीचे गिर रही है ना, ड्रॉप दे रही है, जी तो दरमियान में जी दो कैंडल्स ऊपर जाने की कोशिश करती हैं। इनकी एक निशानी होती है, वैसे तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसकी निशानी ये जी होती है कि जो टू कैंडल रिट्रेसमेंट होती है ना, उसकी शेप ऐसी होती है कि उनमें से एक एनगल्फ कैंडल होती है। आमतौर पर ऐसा होता है, यानी सही। प्राइसेस आ रही है नीचे, मैं आपको बना देता जी हूँ। प्राइसेस नीचे आ रही हैं इस तरीके से। अब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लगती है, पुल जी बैक आता है छोटा सा एक, तो उसकी आमतौर पर शक्ल ये होती है, सही ये। और दूसरी कैंडल जो होगी उसकी उसकी शक्ल तकरीबन ऐसी होगी, डॉजी टाइप होगी कोई। सही ये टू कैंडल सही। रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है। और ये डॉजी ठीक। पहले भी आ सकता है और ये इनगल्फ कैंडल बाद में भी आ सकती है, लेकिन एक का इनगल्फ होना आमतौर पर जरूरी माना जाता है। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, सही। फिर प्राइस ने यहाँ से ड्रॉप दे दिया, तो ये बेसिकली ऑर्डर ठीक ब्लॉक बन जाता है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। तो ये टू कैंडल ठीक ठीक। रिट्रेसमेंट में जो ऊपर वाली कैंडल होती है ना, ये कैंडल का एरिया, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सेल जोन जी होता है। फिर यहाँ से प्राइस, अब देखिए दो कैंडल्स हैं, इनको भी हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, टू कैंडल रिट्रेसमेंट। जी ठीक है, तो टू कैंडल की जो रिट्रेसमेंट होती है बेसिकली, अब ये एक हाई बन गया है। अगर आप इसको अब जरा गौर सही। से देखें, तो ये आपका लो लगा, जी ये हाई लगा, और जी फिर लो ब्रेक हो गया ये वाला। तो अब ये इसको भी सही हम रिट्रेसमेंट मान रहे हैं, छोटी होती हैं। सही। अब प्राइस जब भी नीचे जाएगी वापस यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से फिर ड्रॉप कर देगी। ठीक ठीक। सर ये जो आपने लाइंस बीच में छोटी लगाई हैं ये कंसोलिडेशन की लाइंस हैं क्या या किस ये चीज अभी की हैं? आपको नहीं पता होंगी, क्योंकि ये अभी आप फेज वन पे है ना। ये वॉल्यूम की अच्छा। लाइंस है, ये वॉल्यूम की लाइंस है। ओके। ठीक है जी, ठीक तो ठीक। इसको इन्हीं और की सर बेस पे अगर हम एक ट्रेड करते हैं जी। इनकी वजह से सर अगर 5 मिनट के उस पे जाएं चार्ट जाएं जी जी। थोड़ा थोड़ा सा सर टॉपिक से हट के, लेकिन ये जो बड़ी रेड कैंडल है इसकी विक नहीं बनी ना ऊपर बनी ना नीचे, ये जो अभी लास्ट गिरी है रेड कैंडल बड़ी ये वाली। वाली जी 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 सर। जी। इसको इसको क्या कहेंगे सर? मोमेंटम कैंडल है ये मोमेंटम कैंडल है। जी। लेकिन ठीक। मैं इसको ऐसे नहीं मानता, मैं जब तक इसका वॉल्यूम नहीं देखूंगा मुझे नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। मैं इसको एक मिनट देख के बताता हूँ। हाँ, ये जो है ना मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। ठीक। लेकिन इसमें अब इसने एक ऐसी जगह पे बड़ा वॉल्यूम दे दिया नीचे कि जो हमें बता रहा है कि ये ब्रेक हो सकता है अभी, प्राइस इसके सही। ऊपर निकल सकती है ये। जब इसने ये नीचे आई है ना, अपने इस रेंज को ब्रेक किया है, इसको लो वॉल्यूम से जी आना चाहिए था, फिर हम इसको वैलिड समझते। अभी भी ये वैलिड हो सकती है, लेकिन दोबारा जी। ब्रेकआउट करे फिर। अभी ये डेंजरस है थोड़ा सा ना, अभी नहीं है अभी सर थोड़ी सी मिडल में डेंजरस है। जहाँ आपने कहा ब्रेक करके आई है। एक मिनट में सर देख तो पेन कहाँ से मिलेगा मुझे? एनोटेट लिखा होगा, वहां से फिर आपको मिल हाँ जाएगा। जी सर। सर ये यहाँ पे ये जो लेवल है इसको इसने यहाँ ब्रेक किया ना, जी जी। और ये आप कह रहे हैं कि ये भी हाई है, ये भी हाई है जी। तो ये भी हाई है, लेकिन इसमें से ये जो कैंडल साइज है इसका काफी बड़ा है ना? हाँ जी, कैंडल साइज ठीक है। बड़ा है जी। तो लेकिन ये कलर ग्रीन है और ये रेड है, तो इससे हमारी आपने भी वैसे पहले बताया कि आप ऊपर जाने को देख रहे हैं कि ये ऊपर जाएगी। जी जी। तो मैं मतलब स्ट्रक्चर रीडिंग में अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, हाँ आपकी जी रीडिंग ये है बिल्कुल। कि अगर इसको ब्रेक करती है तो ऊपर जाएगी। हाँ मैं जी। हमेशा इसमें मार खा जाता हूँ रीड हम्म। करने में। वो अब मेरी एंटिसिपेशन ये है कि यहाँ से ये मिड से 50% से जो इसने पहला पुल बैक लिया ना, अब ये हम्म, फर्दर नीचे आएगी। ये मुमकिन है नीचे आ भी जाए, लेकिन जो वॉल्यूम है ना, ये अभी रोक रहा है हमें कि अभी इसमें एंटर ना हो। ठीक है, ठीक। वॉल्यूम हमें यहाँ पे एक और एविडेंस देगा इस जगह पे, इसी लाइन पे। मैं आपको वो लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे वॉल्यूम हमें एक और एविडेंस को यहाँ पे देना चाहिए कि यहाँ से ड्रॉप आने वाला है। ठीक है, तो फिर हम इसके ऊपर ठीक। स्टॉप लॉस रख के यहाँ से ड्रॉप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा वॉल्यूम आया ना, ये जी आम तौर पे ये सेलर को ट्रैप करने के लिए होता है। सेलर इसको देख के ना, अब यहाँ से देखें इस कैंडल को देख के लोगों ने ये स्ट्रक्चर देख के कितने लोगों सेल ने लगा सेल दी। किया होगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल प्राइस यहाँ ऐसे से, प्राइस ने बिल्कुल मौका नहीं दिया उनको प्रॉफिट में आने का, ट्रेड क्लोज करने का। नेक्स्ट कैंडल ऊपर फौरन होगी। प्राइसेस ऊपर निकल गई। ठीक है, अब वो इस वक्त लॉस में है, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे, किसी का से भी ऊपर होगा। ठीक है जी, तो अब ये 30 पिप के स्टॉप लॉस लगे होते हैं इन जगहों पे, तो प्राइस ऊपर निकल गई है। तो इस ये जो वॉल्यूम है ना, ये आपको बता देता है कि ये अभी नहीं, अभी सेलिंग नहीं है, अभी ट्रैप है। ये हम आगे चल के ठीक। इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और सर लास्ट क्वेश्चन, ये जो अभी इसका वॉल्यूम है ये अल्ट्रा हाई होगा ना सर? इसको हाँ अल्ट्रा जी, हाई ये कहेंगे? अल्ट्रा हाई है, हाँ जी, इस अल्ट्रा ये हाई है अल्ट्रा हाई। जी। जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। अच्छा जी, आसिफ शकूर के बाद फिर आसिफ आए, आसिफ के बाद फिर आसिफ शकूर आ गए। कर लीजिए, अब आप कर लें। आसिफ शकूर के मेरे ख्याल पहले से ही हैंड।
इफ्तिखार साहब नहीं आपका कोई सर, क्वेश्चन है? हो मेरा गया? एक ही क्वेश्चन था, वो हो बस गया ठीक है, था। चले मैं ठीक लोअर हैंड कर ठीक देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हसीब आप पूछ लें जी, फिर साकिब इकबाल पूछ लें। सर ये वॉल्यूम की बात हो रही थी अभी। वो रेड वाली अगर हम कैंडल देखें उसका तो साइज सर अच्छा खासा बड़ा है, तो नीचे वॉल्यूम भी बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन सर जो ग्रीन वाली है सर वो तो छोटी सी बनी है कैंडल, तो फिर उसका वॉल्यूम हम्म इतना बड़ा कैसे सर अभी नजर आ चक्कर रहा ये है है कि नीचे अगर से? आप लोग आउट ऑफ द सब्जेक्ट क्वेश्चंस करेंगे तो वो जो पहले जिन्होंने बेचारों ने 3 3 क्लासें देखी हैं वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है इसलिए सर, इसको ठीक है, बाद में फिर देख ये लेते हैं। नेक्स्ट ठीक है में जी। मैं पूछ लूँ। हाँ जी, ओके। नहीं आपको मैं रिकॉर्डिंग के बाद टाइम दे दूंगा, आप उसमें वॉल्यूम का पूछ लें, उसके बाद नहीं हमारा जो नहीं सर, नेक्स्ट वो फिर मैं कौन है पूछना भी वॉल्यूम। तभी चाहूंगा सर, चले जब ठीक मैं है, वो उसको स्टडी कर लूंगा तब मैं पूछूंगा। हाँ ये ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा जी, साकिब इकबाल आप पूछ लें जी। अस्सलाम वालेकुम, साकिब वालेकुम बात सलाम। कर रहा हूँ जी सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो सर वो बेसिकली मेरा लेवल बेसिकली मैं लेवल 3 के अंदर हूँ, फेज 3 के अंदर हूँ। तो अच्छा, वो मेरे ख्याल से वो आप लोगों ने डिस्कशन की थी, मेरे ख्याल से अभी करनी है या लेट करनी है, क्योंकि नहीं अभी नहीं, वो आपने बोला था इंशाल्लाह कि जी वो वीएसए का सेशन करेंगे अलग से इंशाल्लाह, 1 2 दिन में वो आएगा। अच्छा ठीक है जी। मैं वो सीरियस में अच्छा चले अच्छा चले ठीक है। चलें जी, जाहिर शाह चलो आप पूछ लें जी। जाहिर शाह आपकी बड़ी अच्छी असाइनमेंट्स थी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। शुक्रिया सर जी, आपका शागिर्द हूँ इसलिए सर जी कोशिश कर रहे नहीं अच्छी बनी हुई थी माशाल्लाह, ठीक हैं। थी। जज़ाकल्लाह सर जी, आप 1 आवर पे चले जाएं, कुछ कंफ्यूजन हो गया मैं। अच्छा 1 आवर पे हो गया और कन्फ्यूजन, चलें जी थोड़ा आगे। दीजिए अभी थोड़ा जूम आउट करें प्लीज। जूम आउट ये लें जी। नहीं नहीं जी जी हाँ, मैं इधर मार कर लेता हूँ प्लीज। हम्म, सर जी, ये हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर है राइट, वो थोड़ा लकीर ऊपर नीचे हो गया। हाँ जी ठीक हो गया। जी हाँ, ये ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है तो जब ये नीचे हमारा लो बन गया, तो जी। हम इधर से इधर तक फिबोनाची लगा लेते हैं ताकि तकरीबन ऑलमोस्ट हाँ नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से गोल्डन नहीं जोन। लगेगा, नहीं नहीं यहाँ से नहीं, फिबोनाची आपका यहाँ से लगेगा। आपका आखिरी हाई ये है इस वक्त, ये आपका आखिरी हाई नहीं है, ये आपका एक हाई था। ठीक है, उसके बाद आपका ये लो लगा, उसके बाद आपका ये हायर लो है। ठीक है, सॉरी 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 इधर सर जी, गए, लेकिन लोअर हाई है। ठीक है सर जी, ये लेकिन आपका इस लो लोअर हाई है, ये जो आपने उसके बाद ये हाई आपका लो। मार्क, यस सर जी है सॉरी, सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये वाला जो सॉरी है सर, हमारा तो मैं इंटरप्ट, स्ट्रक्चर तो इधर ब्रेक हो गया। किधर? तो जी अगर ये जबकि हो मेरा, गया हाँ जी ठीक है, ब्रेक हो गया, ठीक है आगे बात करें आप। लेकिन फिबोनाची आपका यहाँ से लगेगा ना, आखिरी स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ है ना आपका, लास्ट स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ है। ठीक है, और किस वेव सर ने ये ब्रेक किया है? ये इस वेव ने ब्रेक किया, यहाँ से लेके यहाँ तक किस वेव ने आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये वाला। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा। अब आपने फिबोनाची लगाना है ठीक तो इस ठीक, पर लगाना थैंक है, यू और आप थैंक इस पर लगाएंगे तो प्राइस अपने एग्जैक्ट गोल्डन जोन से ही ड्रॉप दे रही है, देखें यहाँ पे लगाएं फिबोनाची ये, तो ये देखें गोल्डन जोन से प्राइस नीचे आई है। ठीक हो गया। सर जी, आपकी बात तो सही है, जजाकल्ला, लेकिन कंफ्यूजन मुझे मेरी इधर हाँ हो रही है। वो बताएं, ये कन्फ्यूजन वाला ये बताएं। वाला ये वाला ये ऊपर नहीं है, इस लाइन से ऊपर नहीं है, ये वाला ब्रेक से ऊपर नहीं नहीं है, कोई क्योंकि बात नहीं, जिधर अगर चले अगर ये भी है, अच्छा अच्छा आपने अगर ये भी मार्क कर लिया ना, चले आपने ये मार्क कर लिया लो, आप कहते हैं कि लो ये वाला है। ठीक है, ये जी ब्रेक कर सर। दिया, तो ये किस वेव ने ब्रेक किया है? इम्पल्स वेव कौन सी है? इम्पल्स वेव ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वेव है, अच्छा इस इम्पल्स वेव पे फिबोनाची अच्छा लगता है जी, अच्छा हमेशा। अच्छा। ठीक है जी, फिबोनाची आपका हमेशा ठीक इस है ठीक है, इम्पल्स वेव पे लगेगा, थैंक यहाँ यू। से स्टार्ट होगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया, जजाकल्ला। चलिए जी। अच्छा बीच में एक साहब और ने भी कोई बात की थी, आपका कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें आप भी यहाँ पे, बीच में किसी ने बात की थी कोई? सर मैंने ही बात की थी, सेम क्वेश्चन है जी, अच्छा चलिए यही फिर था तो जी बात जवाब है। मिल गया होगा, ठीक है। जी जी सर। ठीक है जी, और अच्छा उसके बाद कौन है? अच्छा इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद इफ्तिखार अहमद, आपका क्वेश्चन है तो आप कर लें बेशक, आपका हैंड काफ़ी देर से रेज्ड है। सर मेरा क्वेश्चन ट्रेंड लाइन पे है। जी जो मोस्टली जो है वो ये जो ट्रेंड लाइन हम जब स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं, हायर हाई हायर लो या लो लो, उसकी केस में हम जो है ना एक ट्रेंड लाइन जो है वो करते हैं। जी मोस्टली उस ट्रेंड लाइन को जो है वो अपना मार्केट जो है ब्रेक, तो वो साइन होता है कि अब जो है वो ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक उस है। पे जो है हम वो फिर दोबारा जो है वो अपनी जो है ट्रेंड जो है उस जो है ट्रेंड लाइन में एंटर हो जाती है दोबारा। हाँ जी बिल्कुल इस होती तरह है। से हम कैसे? हाँ जी बिल्कुल, देखें जिसमें ऐसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि प्राइस इस तरह ऊपर जा रही है, ठीक है, ये प्राइस की
शेप बन रही है। अच्छा, आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, साथ में ट्रेंड लाइन भी हमने ठीक है जी, करनी। आपकी ट्रेंड लाइन चल रही है ये, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब प्राइस वापस आती है यहाँ से, प्राइस यहाँ से नीचे आती है नीचे आ जाएंगे, और इसको ब्रेक कर देती है, उसको ब्रेक। ठीक है जी। आप क्या करते हैं, हाँ, यहाँ से आप कितने 5 मिनट सेल, में कैंडल आप, क्लोज हो गई। हाँ 5 मिनट की या आधे घंटे की या 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई। आप क्या करते हैं कि इस जगह से सेल करते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो फिर वो आप वापस यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लॉस हो लगा जाता देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद प्राइस क्या करती है, प्राइस यही चाहती है कि आप ये काम करें, प्राइस यहाँ से यूं करती है और यहाँ से ऊपर निकल जाती है, यही काम होता है जी। अच्छा, अब है। हाँ, इसमें करना ट्रेंड ये लाइन होता है, में एंटर हो जाती है। हाँ ट्रेंड लाइन में चली जाती है और स्टॉप लॉस सेट कर देती है। देखिए, कभी भी अकेली ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगी, आपने देखना यह है कि ट्रेंड लाइन के साथ साथ स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है। अब इसमें अगर आप देखें, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्ट्रक्चर सीखना बेहद ज़रूरी है, स्ट्रक्चर के बगैर कोई स्ट्रेटजी ट्रेंड लाइन भी काम नहीं करेंगी। अब आ जाए इसके बेसिक पे आ जाए, ये आपका लो था, ये आपका हाई, ये आपका हायर लो, ये आपका हायर हाई, यही चल रही है चीज़, ये चल रही है। ये आपका हायर हाई। अब प्राइस वापस आती है, इस टाइम आपका आखिरी लो कौन सा है, इस टाइम आपका लास्ट लो ये है, ठीक है जी, ये आपका आखिरी लो है, इससे नीचे। अच्छा, अब प्राइस अंदर आती है, ये आपका आखिरी हाई है। अब इसके अंदर जो भी हो रहा है ना, इसको आपने सीरियस नहीं लेना, ठीक है। इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये चल रहा है जिसको आपने मार्क किया हुआ है, लो हाई हायर लो, ये आपके हाई पॉइंट आ रहे हैं, ये आपके लो पॉइंट आ रहे हैं, ट्रेंड लाइन पे चल रहे हैं। ये सेल कब होगी, प्राइस सेल तब होगी जब प्राइस नीचे आए, अपना आखिरी लो भी ब्रेक करे, ठीक है। लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो रिजल्ट या जो एक तरीका चला हुआ है ट्रेंड लाइन का, हमारे यहाँ जो तरीका चला हुआ है ट्रेंड लाइन को प्ले करने का, वो ये है कि जैसे ही ट्रेंड लाइन से नीचे आई, टेस्ट पे सेल कर दो, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी प्राइस नीचे आती है और स्टॉप लॉस हिट कर देती है। इससे बचने का तरीका ये है कि आपने जो आखिरी हायर लो मार्क किया हुआ है ना, इसका ब्रेक होना ज़रूरी है। जब प्राइस इसको भी ब्रेक करेगी, नीचे आ जाएगी, अब आपने टेस्ट का वेट करना है। वो टेस्ट आपको यहाँ पे भी मिल सकता है और ये टॉप पे भी मिल सकता है, इसके इस स्ट्रक्चर लेवल पे भी मिल सकता है। अब आपका ये हाई था और ये लो था, फिर ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई और ये लो, अब आपका ये वाला स्ट्रक्चर चल पड़ा है। जब ये चल पड़ेगा फिर अब आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, अब सेल होगी। लेकिन मेन चीज़ समझने वाली क्या है कि आपका जो आखिरी लो लगा हुआ है, इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना ज़रूरी है। सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर सेल कभी भी नहीं होगी प्राइस, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, साथ आपका जो स्ट्रक्चर लेवल है उसमें आखिरी लो भी ब्रेक हो, उसके बाद प्राइस टेस्ट पे आए और टेस्ट पे आपको बताया कि अब सेल है, फिर आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होगी। बेशक ये थोड़ा सा नीचे से मिलेगी लेकिन ये कंफर्म ट्रेड होगी ट्रेंड लाइन के हवाले से। इसमें मैं कोई बात नहीं कर रहा कि आपने वॉल्यूम कहाँ पे देखना है, और आपने सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो जब तक आप अब आप एग्जांपल्स देख लें, पीछे जाएं, हिस्ट्री में जाएं और ट्रेंड लाइंस लगाएं, जहां पे ट्रेंड लाइन के साथ साथ आखिरी स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है, वहां पे वो ट्रेंड लाइन काम करेगी। जहां पे, और इसका टारगेट ये होता है, जहां तक प्राइस जहां से उठती है वहां तक टारगेट होता है इसका। और जहां पे ट्रेंड लाइन सिर्फ ब्रेक हुई है लेकिन आखिरी लो ब्रेक नहीं हुआ, वहां पे प्राइस आएगी, स्टे करेगी और ऊपर निकल जाएगी, ठीक है जी। ठीक हो गया। और दूसरा ये अपना इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी कि जी रिकॉर्डिंग तो हो रही है नहीं, ना, मतलब नमाज का रिकॉर्डिंग हो टाइम रही है है, तो नमाज रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो, मतलब हमें मिल जाएगी बाद में, क्योंकि सर अभी ट्रेंड नमाज लाइन का को एक टाइम है तो दफा ये नमाज के डिफाइन लिए। कर दो सर। ठीक है, कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, माइक अपने थैंक यू अपने सर। ऑफ कर लें जी। सर जी ट्रेंड लाइन राब्या, को एक दफा ड्रॉ जी कर दे प्लीज, ट्रेंड लाइन को सर। चार्ट पे ड्रा कर दूं? जी चार्ट पर ये ट्रेंड लाइन आपने ऊपर से लगाई थी, नीचे नहीं लगाई ट्रेंड लाइन, चैनल जो बनाया आपने। ये वाला? नहीं सर, जब ड्रॉप हो रही थी। अच्छा, जब ड्रॉप हो रही है, देखिए जब ड्रॉप हो रही है ना, उसका मैं ये इसको इस तरह लगा लें, ऐसे लगा रहे हैं, वो भी सेम ही चीज़ बनेगी। ट्रेंड लाइन की जब क्लास देखेंगे ना, उसमें पूरी ये डिटेल से लगाने का तरीका भी है, और उसमें ये भी बताया गया कि इसको आपने प्ले कैसे करना है। आमतौर पे लोग ट्रेंड लाइन इस तरह लगाते हैं, हम इस तरह लगाते हैं, एक ट्रेंड लाइन लगा ली और फिर इसको हम जो वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें बेसिक चीज़ ये है, ताकि आपको सारा टारगेट भी पता चले कि आपकी जहाँ से ट्रेड बन रही है थर्ड टच पे, तो आपका टारगेट क्या है। टारगेट भी आपको ट्रेंड लाइन खुद देती है, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, इससे मैं हेल्प लेता हूँ। ट्रेड, हमारा ट्रेडिंग मॉडल ये नहीं है। आप यहाँ देखिए, आज जो हमारी ट्रेड है, ये इससे पहले जो ट्रेड थी जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसमें ट्रेंड लाइन का कोई लेना देना नहीं था। आज जो ट्रेड है जिसका टीपी हिट हुआ है, इसमें भी ट्रेंड लाइन का कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं ज़रा हेल्प के लिए, जैसे आप वीकली पे आ जाएं, तो वीकली पे मेरी एक चल रही है ट्रेंड लाइन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, वीकली पे चल रही है एक,
ये देखें ना इस तरीके से। तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चार्ट पे आपने देखा मेरी लाइंस नहीं होती, ट्रिगर लाइंस लगी होती हैं, लेकिन आम जो सर ट्रेंड लाइंस है ये नहीं H4 पे होती। भी एक बन रही है सर। जी जी बनती है, हर टाइम फ्रेम पे बनती है, हर टाइम फ्रेम पे। ये देखें जी, मैंने कहा था कि ये ट्रैप होता है, ये जो प्राइस नीचे गिरती है ना और बड़ा वॉल्यूम आता है, हालांकि सब्जेक्ट नहीं है हमारा, लेकिन चलिए अब लाइव एग्जांपल सामने आ गई है। ये स्ट्रक्चर के हवाले से ये दिखाया जाता है ट्रेडर को कि ये स्ट्रक्चर था आपका आखिरी, ये ट्रेंड बड़े स्ट्रांगली तरीके से, मजबूत तरीके से प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे जो रिटेलर होता है ना, जिसने पढ़ा नहीं होता ज़्यादा या प्राइस एक्शन पे काम करता है, वो इस कैंडल को देख के, आप देखें 10 लोगों को पूछें उसमें से 9 ने यहाँ पे सेल किया होगा, इस कैंडल को देख के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया होगा, और देखें प्राइस कहाँ निकल रही है, ये इससे ऊपर निकल चुकी है। तो ये हमें वॉल्यूम ने बचाया कि ये ट्रैप है, तो हमने यहाँ से ये सेल नहीं 50% से, उमेर में 50% से रिट्रेस भी हुई है, ये नीचे से लेके ऊपर तक फिब लगाए ना अगर, किया। जी तो जी। ये 50% से वापस ऊपर जा रही है अगर आप इसको देखें। हाँ ठीक है, इस यहाँ से। नहीं, जो आज का, हाँ जो आज का लो था ना हम्म 2146 का, वहां ठीक से है। आप ऊपर लगाएंगे, देखें ये बिल्कुल 50% से को रीटेस्ट करके हाँ ब्रेकर ये देखें ब्लॉक ना, से रीटेस्ट बिल्कुल होके वापस बिल्कुल गई है। बिल्कुल। अब देखिए उसको ये टेस्ट करने के ब्रेकर, लिए, उसको टेस्ट करने के लिए जो कैंडल बनाई गई है वो ये दिखा रही है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, इसको सेल करना है। हाँ ठीक है। लेकिन ये ब्रेकर से रिजेक्ट हो गई है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ट्रेडिंग आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप एक स्ट्रेटजी रखेंगे, एक तरीका रखेंगे, तो वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, फिर बिल्कुल आसान है। क्योंकि मैं अभी क्या बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड लाइंस नहीं देखता, क्योंकि मेरा जो तरीकाकार है वो ये लाइंस है, ये वाली लाइंस। इस लाइन के ऊपर बाय था, बस जैसे ये लाइन ब्रेक हुई है हमने बाय कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से ये लाइन है ऊपर, इसके ऊपर बाय है। अब ये लाइन ऊपर कोई ब्रेक होगी, हम कोई वॉल्यूम लगाएंगे, जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर बाय है। इस तरीके से हमारा होता है कि हम लाइन लगा के काम करते हैं। तो उन्हीं पे है बस, एक अगर आपकी स्ट्रेटजी होगी तो बचे रहेंगे, अगर आपने हर चीज़ देखना शुरू कर दी कि 10 चीज़ें पड़ी हैं, 10 की 10 पे ट्रेड करनी है, तो फिर एक भी सक्सेसफुल, एक आधी होगी बस। और तो 30 सर मिनट ये पे तो जो शेक आउट बनाया हुआ है इसने, इसी इसी पूरे इसका चलें जी, शेक आउट अभी शेक आउट। सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। राबिया सर ये भट्ट आप फिब पूछ का लें जी। लेवल जो है वो आप जो लगा रहे हैं वो एक दफा जरा बता दें सर। फिब का लेवल जो मैं लगा रहा हूँ, जिस तरीके से लगा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको फिब की क्लास देखनी पड़ेगी, क्लास नंबर 8। ये है जी ठीक फिब। है सर। ये मैं लगाने का तरीका बताया, तो ये पूरी इम्पल्स वेव है, यहाँ से स्टार्ट हुई है यहाँ तक आई है। ये जो पूरी है ना, अब इसमें समटाइम्स मैं वही बात कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स इसको इस तरह मार्क करते हैं कि ये लो लगाते हैं, ये हाई, फिर ये लो, ये हाई, इस तरीके से नहीं चलना, इतने बारीकी में नहीं जाना। मैं इसको 15 मिनट पे पूरी एक ही वेव लगाता हूँ, ये एक वेव है पूरी, ये इसकी रिट्रेसमेंट है। ठीक है, और फिर आगे ऊपर जाएगी तो ये वेव बनेगी। तो आपने लगाना फिर किस तरीके से है, आपने आना है इस फिबोनाची को लिया और यहाँ से इसको पकड़ा डाउन से, और ये इसके टॉप तक ले गए। ठीक है जी। तो ये आपका 50% और 61% ये गोल्डन जोन है, तो प्राइस गोल्डन जोन को टच कर रही है। जो लोग बिल्कुल नए हैं ना, बैच नंबर 19 में जो अभी आए हैं, बिल्कुल मेरा ख्याल है लास्ट जो एडमिशन उसमें हुआ है वो 8:54 पे हुआ है, बल्कि वो तो क्लास में है ही नहीं मेरा ख्याल है, 7:15 पे आखिरी हुआ है। तो आप लोगों ने भी क्लासेस नहीं देखी हुई, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या बातें हो रही हैं। आपको मैंने क्लासेस भेज दी हैं, पहले वो देख लें, तो आपको नेक्स्ट सेशन जो होगा ना इसी बैच का, उसमें फिर हम इसी पे बात करेंगे फेज़ 1 पे ही, तब आपसे डिस्कशन हो जाएगी सारी। तो ये तरीका कार है फिर को ड्रॉ करने का। इसके जो लेवल्स हैं कैसे ड्रॉ करने हैं, ये टारगेट लेवल्स होते हैं। पहला टारगेट 0%, नेक्स्ट टारगेट -27, उससे अगला टारगेट -61%। तो ये मैंने जो क्लास नंबर 8 है उसमें आप देखेंगे डिटेल से तरीका बताया हुआ है कैसे लगाने हैं, ये किस तरह आपने इसकी वैल्यू सेट करनी है। और सर ये जो लेवल्स हैं इसका भी बताया हुआ है जो फिब के सब लेवल्स चीज़ें हैं। बताई हुई हैं, हर चीज़ बताई हुई है उसमें, आप फिर ठीक डिटेल से ठीक मिलेगा है। उसमें। ये तो सिर्फ उन लोगों के जजाक। लिए सेशन हो रहा है जो पढ़ चुके हैं और उनके कोई सवाल जवाब है। अच्छा। हाँ जी, आगे जी राबिया भट्ट आपका क्वेश्चन है जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था एसवीजी और ओबी के हवाले से, वो कर लूँ अभी? कर लें जी, वो भी फेज़ 2 में जी है बल्कि वो सर तो। ये चलें कर लें, आप कर जी लें जी सर। जी। सर एसवीजी जो है ना थ्रू आउट डे बनते हैं और रिपीटेडली बनते हैं, जी तो सर वो हमेशा वैलिड होते हैं हाँ जी, या हमेशा हमेशा वैलिड स्ट्रांग होता है। होते हैं उनकी स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ उनकी वही होती है जो ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेंथ मैंने बताई थी। असाइनमेंट नंबर 3 में वो क्वेश्चन भी था, वो ये था कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक और फिब ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जब भी आप देखिए, लेवल मैंने लगाया हुआ था, ठीक है, ये लेवल मैंने कब जी लगाया जी। था कि जब प्राइस यहाँ पे नहीं आई थी, यानी प्राइस अभी नीचे थी। तो मेरा ये TP1 था। अभी ग्रुप के वो लोग जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं वो बैठे हुए हैं इधर ही हैं। ठीक है, प्राइस नीचे थी तो हमारा ये TP1 था, और ऊपर 71% की लाइन लगी हुई है, ये TP2 है। तो TP1 पे जब प्राइस पहुंची है, ये मार्क हमने क्यों लेवल मार्क किया था, इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से और इस FVG की वजह से। ठीक है, हालांकि FVG यहाँ पे नीचे भी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, यहाँ पे भी है एक, उसने भी वैसे काम तो किया है।
लेकिन चलें, जब प्राइस ऊपर आई थी तो ये हमारा जोन था। आपने ध्यान ये रखना है कि आपके पास स्ट्रक्चर के लेवल्स ड्रॉ किए हों। ठीक है, ये स्ट्रक्चर लेवल है प्राइस का एक। अब प्राइस यहाँ पे आती है, यहाँ पे रेंज करती है। इस रेंज को जब ब्रेक करेगी, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी बनेगा वो बहुत पावरफुल होगा। प्राइस ऊपर जाने के बाद मोमेंटम शिफ्ट करेगी और दोबारा नीचे आएगी, यहाँ से ऑर्डर लेगी और फिर तो ये उठेगी। लेवल्स कैसे ड्रॉ किए होंगे? ऑर्डर ब्लॉक के लेवल्स सिंपल, बिल्कुल। आपको ऑर्डर ब्लॉक तो पता है ना? अच्छा अच्छा, अभी ठीक देखिए ना, ठीक सर। लेवल कैसे ड्रॉ करने हैं। मैं H1 पे आ जाता हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने इस समय हफ्ते असल में वो वीडियो बनानी थी तो डिलीट कर दी लेवल्स, मैं दोबारा एनालिसिस करूंगा अभी। अब ये देखें, मेरे पास जो लेवल है ना, आखिरी जो स्ट्रॉन्ग लेवल है इस वक्त बुलिश के लिए, वो ये बना हुआ है, ये है। अब ये लेवल क्यों है, इसकी वजह आप बताएं। ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, H1 का लेवल है। ठीक है, तो ये बहुत जी स्ट्रॉन्ग जोन सर है, जी। ये एक बेस है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ प्राइस ने रेंज की है काफ़ी, यहाँ पे वॉल्यूम बड़े बड़े लगे हैं और इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल गई है। अब जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी, अब चाहे वो 10 दिन बाद आए, 5 दिन बाद आए, या 2 दिन बाद FOMC पे आ जाए, तो यहाँ से प्राइस रिएक्ट करेगी, फिर उठेगी प्राइस ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने वॉल्यूम जगह बना ली है। अब प्राइस यहाँ पे सर ड्रॉप जब देती है। प्राइस अपनी बेस बना रही होती है या रेंज कह दें, जैसे आपने बेस भी कहा था इसको एक दफा, जी तो सर वो पॉइंट होता है जो हम H1 में डाउन साइड देख रहे होते हैं, रिट्रेसमेंट कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गई होती है, हाँ जी, ये तकरीबन वो वही जगह पॉइंट होती है। होता है हाँ जी, रेंज वही का। जगह होती है, जैसे से नीचे और ये और भी है। हमें और हमें और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वहीं ये जोन ड्रॉ करें अपने जो हैं हाँ जी, एफपीजी के या ओबी के, सो दैट व्हेन द रिट्रेसमेंट इज टच इज देयर तो हमें वहीं पे सारे साइंस मिले और बिल्कुल। वहीं से हम। अब आइडिया ये ठीक होता है ठीक बेसिकली, है। लेकिन ट्रेड ये नहीं है कि किसी बंदे ने यहाँ से एंटर कर लिया और यहाँ पे जाके आउट हो गया। ट्रेड ये है कि वो जब यहाँ से हम्म। प्राइस निकली है तो वो लेवल लगा के बैठे और इंतजार करे। प्राइस यहाँ पे दोबारा आएगी, यहाँ पे उसको वॉल्यूम कंफर्म कर देगा। ठीक है, और यहाँ से वो बाय कर जी ले। अभी मैं आपको, अब आपने वॉल्यूम पढ़ा नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता कि इस जोन पे, ये हमारा फिबोनाची का जोन था, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फिबोनाची ड्रा किया। ठीक है, जब प्राइस ऊपर जा रही जी। थी तो हम इस जोन पे तैयार थे। जब प्राइस यहाँ पहुंची है तो यहाँ पे 3 मिनट पे एविडेंस आया है, 3 मिनट पे वॉल्यूम ने कंफर्म की है सेलिंग। ठीक है, मैंने नहीं की ठीक है। और बता दिया कि मैं सेल नहीं कर रहा, लेकिन बाकी जो थे ग्रुप में लोग, उन्होंने सेल किया उस एविडेंस को देख के, और उन्होंने ये 30 40 50 पिप जितने भी थे ये ले लिए। यहाँ तक ये टारगेट बता दिया था वैसे मैंने कि 56 तक आएगी प्राइस, तो ये उन्होंने ले ली ठीक है। ट्रेड। ठीक है, तो अब फायदा क्या हुआ हमें कि हमारे पास एक प्री डिफाइंड लेवल था, प्राइस उस प्री डिफाइंड लेवल पे आई है, यहाँ पे वॉल्यूम ने कंफर्म किया, जैसे ही वॉल्यूम ने कंफर्म किया हमने ट्रेड कर लिया और हमें टीपी मिल गया। बस इतना सा काम है टोटल। इसी में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, इसी में प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट हिट होंगे, कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि हर दफ़ा चीज़ तो वैसे नहीं होती अगर जैसे हमें नज़र आ रही होती है। तो जिस तरह आपने कहा था कि हमने ट्रेंड जो है ना वो H1 में ही देखना होता है, ठीक है, और अगर जी हम H1 में ट्रेंड देख रहे हो, कोई भी अगर ट्रेंड है उसके बाद मार्केट रेंज भी कर रही है, जी। रेंज के बाद जो ओबी बनता है तो उसकी वैलिडिटी जो हमने कंफर्म करनी है, वो जो प्रीसीडिंग रेंज है, हम्म। जो प्रीसीडिंग ट्रेंड है, सॉरी सर, तो जी जी। उसकी बेसिस पर करेंगे हाँ, ना उसकी कि बेसिस पे, अप बिल्कुल ट्रेंड था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर आपका अप ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया, अब ये स्ट्रांग है, प्राइस जब वापस आएगी यहाँ पे, बेशक वो ट्रेंड भी चेंज कर चुके हैं, वैसे तो मेरे पास आखिरी लो यही है, लेकिन प्राइस यहाँ पे आएगी, इस जगह पे रिएक्ट करेगी और यहाँ से आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन देगा। जब आप वॉल्यूम पढ़ लेंगे चीज़ें और आसान हो जाएंगी। आपने अब नीचे और कौन सा लेवल है, इसके नीचे मैं कौन सा लेवल सर ये लगाऊंगा इस। देखेंगे जो आपने अभी दिखाया ना सर, सही जो जी भी आपने चार्ट दिखाया सर, उसमें रेंज ही कर रही है ना मार्केट अप ट्रेंड के बाद। हाँ जी, रेंज कर रही ये है बिल्कुल। सही है, हाँ जी, जी, ये रेंज कर डिस्ट्रीब्यूशन रही है। फेज होता है, ये काफ़ी देर चलता है, ये काफ़ी देर चलता है, समटाइम्स ये दिनों पे निकल जाता है। ये जो रेंज हो रही है ना, एक ही एक स्पेसिफिक जोन के अंदर रेंज हो रही है, ये जब चलने पे आती है जी। तो ये कई कई दिन लगा देती है। तो ये तो हम मेरे ख्याल है शायद थर्सडे को या फ्राइडे को बात कर रहे थे कि ये प्राइस कब निकलेगी यहाँ से। तो मेरा आइडिया तब भी ये था और अब भी यही है कि ये FOMC पे निकलेगी ऊपर, ज़्यादा चांस यही है। देखें आगे क्या बनता है, शायद सेल भी हो जाए, लेकिन तब तक क्या एविडेंस आ जाए, कल क्या पूरा दिन, कल का बाकी है, परसों का पूरा दिन बाकी है, तब तक कुछ और बन जाए सिनेरियो तो ठीक है। अभी तक मुझे ये लग रहा है कि प्राइस ऊपर ही जाएगी। लेकिन फिर मेरा ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लियर कर दें कि आप इसको वैलिड कब मानेंगे, इस इसको, जोन को, इस ये जोन जो को जोन को वैलिड, जो आपने ड्रॉ की आपने जो थी। ऑर्डर ब्लॉक के, आपने ऑर्डर ब्लॉक के रूल्स पढ़े हैं ना? जी ऑर्डर सर। ब्लॉक के रूल्स क्या हैं, ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होता है? ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी ये होती है कि वो ऑर्डर वो अपना ब्लॉक अपनी प्रीवियस स्ट्रक्चर, जो हाई है उसको ब्रेक कर दे। ठीक है, तो ये इसने ब्रेक कर सर दिया इसको। प्रीवियस हाई तब ब्रेक करेगा जब बुलिश ट्रेंड होगा। जी जी, तो बुलिश ट्रेंड ही है ना ये। जी ठीक 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 है, सर। बुलिश ट्रेंड ही है, ठीक ट्रेंड के ओके। साथ ही आपने रहना है, ट्रेंड के साथ ही रहना है। ऑर्डर ब्लॉक जो है बिरिश भी बने होंगे, यहाँ पे मैं आपको ये देखें, बड़ी ऑर्डर ब्लॉक बनाए देखें,
बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जी गया, जी लेकिन ये जी वैलिड ही जी नहीं जी हुआ। वैलिड तब होता है जब ये इस प्रीवियस लो को ब्रेक करता है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता, प्राइस नीचे आती, तो हम कहते हैं कि ये वैलिड हुआ। ये वैलिड ही नहीं हुआ। वैलिड तो यही तो है जो हम तो ट्रेंड के गलत साथ है। तरीके से फिर सर इस तरह देख रहे हैं ना, हमने देखना है ट्रेंड के साथ और फिर ये हाँ, देखना है कि ट्रेंड के हाई साथ, ये तो पहली क्लास में लिखा था जी ऊपर इस जगह पे कि जी जी ट्रेंड इज जी द बेस्ट ट्रेंड। ट्रेंड को देखें जी जी जरूर, ट्रेंड के बगैर तो ट्रेडिंग नहीं है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया आपका सर, जो थैंक एविडेंस यू। आएगा ना, चाहे वो 1 आवर का आ गया या 15 मिनट का आ गया, तो आपकी वजह से जो करोड़ों की मार्केट है वो ट्रेंड तो नहीं बदलेगी ना, या मेरी वजह से तो नहीं बदलेगी। ठीक है, वो तो अपनी ट्रेंड में चलती हम्म रहेगी, तो हमें ट्रेंड के साथ ही रहना जी है बस। ठीक है सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। ओके जी, आगे जी। अब्दुल्ला आसिफ। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। उमर भाई, मैंने लास्ट वीक ही ज्वाइन किया था और असाइनमेंट मैंने आज आपको अभी शेयर किया कॉल से पहले, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और ये अभी जो आप चीज़ें बता रहे थे, ये मैंने असाइनमेंट के अंदर भी कुछ मुझे लगता है शायद गलतियाँ की हुई हैं। ठीक तो है, अभी पॉसिबल है अगर आप ओपन कर लेंगे, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ यहाँ पे, और जी उस पर जी, हम थोड़ा डिस्कस कर लें उसको। कर लें, कोई मसला नहीं है, 1 मिनट एक ठहरे। मिनट आप। आप बल्कि आप स्क्रीन शेयर जी। करना चाहते हैं कर लें, आप अपने चार्ट पे पूछ लें बेशक। मैं आपके साथ, या मैं बल्कि ठहर अभी जाएगा ये मिनट। चैट के अंदर ही कर देता हूँ हाँ, चैट में कर दें, चलें जी। ये भी कर दें। मैं दोनों तीनों फाइल्स हैं ना उसमें। आपने किस नाम से शेयर किया हुआ है? अब्दुल्ला आसिफ के नाम से। असाइनमेंट अब्दुल्ला वन से में और आपकी सभी 9:08 पे असाइनमेंट्स आई हैं। अच्छा जी जी चलें ठीक है, बिल्कुल। छोड़ दें, मैं इधर शेयर कर देता हूँ, आपको छोड़ दें। ओके। जी, आपकी पहली असाइनमेंट आ गई जी इधर। अच्छा अच्छा, ये अब, जी हाँ जी ठीक है। हाँ जी, क्या जी क्वेश्चन है यहाँ इसमें? पे अब ये जैसे ये देखिए, ये कोसमोडो पैटर्न है, और इसके अंदर आपने ये बताया हुआ था ना कि 1 2 3 4, और जैसे ही हमारा 3 जो है वो ब्रेक होगा तो हम कंफर्म कर लेंगे कि ये हमारा कोसमोडो है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ऐसे किया ही मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ये मार्किंग ठीक है। हाँ जी, बेहतरीन अगर है। ये ठीक है, जी अच्छा अब इसके बाद ना, ये चूंकि 1 मिनट के ऊपर था, तो इसमें जब हम रियल चार्ट पे अभी जाते हैं ना, तो रियल चार्ट के ऊपर इसके फौरन बाद ना, इसने जैसे ही ये ब्रेक किया है, और हम्म 6 के बाद फिर ये मार्केट रेंज में चली गई है। अच्छा, नहीं रेंज में तो नहीं गई, अगर प्राइस अब ने ड्रॉप दिया है। नहीं ये ड्रॉप देने के बाद ना, अब हम्म अगर वो रियल चार्ट ओपन करें ना, तो उसमें मार्केट आगे रेंज में चली गई है। हाँ ठीक है। अब चक्कर ये है कि जो तो वन ये मिनट था ना, 1 मिनट का जो पैटर्न होता है, ठीक है, जी ये जी असल में ना, ये क्वासीमोडो आपको ट्रेड के लिए तो पढ़ाया ही नहीं गया, ये आपको पढ़ाया गया है कि ट्रेंड कैसे आपने चेक करना है। ठीक है, प्राइस एक्शन में ट्रेंड कैसे चेक होता है, कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसकी बस ये निशानी है जो आपने पढ़ ली है, ये और ये। ठीक है, जब ये पैटर्न बन जाएगा, बनते बनते ये 1 मिनट में बना है तो 1 मिनट का ट्रेंड चेंज हो गया। अगर ये 3 मिनट में बना है 3 मिनट का हो गया, डेली में बना है तो डेली का ट्रेंड चेंज हो गया। इसमें इसका ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। वो मैं बताता हूँ कि आपको पॉइंट नंबर 6 और 5 जो है ना, ये 1 और 2 के दरमियान 6 जी आता जी है, और यहाँ से ड्रॉप दे देता है। लेकिन ड्रॉप दे देता है तो आप कहाँ से एंटर होंगे? ठीक है, इसका 1 ये है, ये इसका 3 ये है, 2 ये है, ये 1 ये है। अब प्राइस इसके अंदर आ जाती है इस जोन के अंदर। ठीक है, 3 और 4 के अंदर आ गई है। अब आपने सेल करना है तो कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से कहाँ से करेंगे? वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके लिए फिर हम आगे वॉल्यूम यूज़ करते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट कैंडल पता चलेगा किस कैंडल से हमने सेल करना है। तो सेल बाय अच्छा इसमें नहीं, ठीक है। आपने सिर्फ इसमें देखना यह है कि ये शेयर आपको याद हो, ताकि आपको पता चल जाए कि प्राइस ने जो ये लो ब्रेक किया आखिरी, एक नया लो लगाया और उसके बाद एक और लो ब्रेक कर दिया, तो अब आपने सेल ढूंढनी है बस। इसका इतना सा मकसद है कि आपको पता अच्छा हो कि आपने सेल ढूंढनी है कि बाय ढूंढनी है। अब आपने सेल ढूंढनी है M1 में। ठीक है ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कंफर्मेशन आ गई कि अब इसके बाद हमें अपना ट्रेड जो है वो सेटअप सेल करनी आइडेंटिफाई करना है, जी, मतलब सेल फौरन में बाद, देखना है हाँ आपने। जी सेल के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेल पर ठीक है। देखना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, दूसरा एक था क्या? अच्छी अच्छा ट्रेडिंग ये पता है कौन देखिएगा सी होती ये। है? एक आपको बात थोड़ी सी, बाकी लोग भी सुन लें। अच्छी ट्रेड हमेशा वो होती है कि आप ट्रेंड देखें, H4 भी बुलिश बता रहा है, ठीक है, H1 भी आपको बुलिश बता रहा है। उसके बाद जब प्राइस नीचे आती है और यहाँ पे M1 भी आपको बुलिश बता रहा है, तब आप एंटर हो। हम्म। वो बहुत ही अच्छी ट्रेड होती है। यानी आपके सब टाइम फ्रेम्स जब आपको एक ट्रेंड बता रहे हैं, ठीक है, यानी एक ट्रेंड कैसे ठीक बताते है। हैं कि आप देख रहे हैं ओवरऑल प्राइस जो है वो H4 में बुलिश है, और यहाँ पे M1 भी आपका स्ट्रक्चर ब्रेक करता जा रहा है ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग होती है, क्योंकि M1 भी आपको बहुत ऊपर ले जाएगा इस तरीके से, क्योंकि उसने H4 का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ठीक है, तो ऐसी ट्रेड्स, ये अभी तो हम ट्रेड नहीं पढ़ रहे वैसे, लेकिन ये बात अब मेरे जहन में आ गई। मैंने जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी बैठे हुए हैं, वो ट्रेड अच्छी होती है सबसे, कि जो आपका हर टाइम फ्रेम एक ट्रेंड में चल रहा हो। बस अभी आजकल अगर आप देखें ना, सर वो आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा बेटा। M15 जो है वो डाउन आ रहा है आजकल। ठीक है, H1 डाउन आ रहा है, लेकिन अगर आप H4 को, डेली को देखें, वो बुलिश है।
तो ये रिट्रेसमेंट चल रही है, मैं थोड़ा सा सब्र करें। जैसे ही H1 और उससे छोटा M30 और फिर M1 ये सब बुलिश हो जाएंगे, हम भी बुलिश हो जाएंगे, तब हम ट्रेड एंट्री ज़्यादा अच्छी ढूंढ सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद सही। हाँ जी भी ठीक है आपके जी, सही है, ये वाला ठीक है इसमें। ठीक है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, इससे अच्छा ये वाला बेरिश वाला इसमें कंफर्म करना था कि ये है तो बेसिकली उसमें 30 मिनट के ऊपर। अभी मुझे तो ये बेरिश लग रहा था, लेकिन इसको हम रेंज भी बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं रेंज नहीं है, ये तो मतलब इसमें जो ये बेरिश ही रहा, क्योंकि ये प्राइस अपने लो ब्रेक कर रही है ना। पहले ये लो इसने लगाया एक, ठीक है, उसके बाद फिर ये लो लगाया, फिर ये लो लगा दिया, तो स्लोली प्राइस डाउन साइड आ रही है। ये आप इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिकली ये ना किसी, मुझे पता नहीं कौन सा है ये डो जोन्स, अच्छा ये किसी बड़े टाइम फ्रेम की ना एक्यूमुलेशन या एक्यूमुलेशन चल रही है किसी बड़े टाइम फ्रेम की। उसमें यही होता है कि प्राइस नीचे आती है और आहिस्ता आहिस्ता अपने लो ब्रेक करती है, स्लो स्लो, और फिर तेज़ी से ऊपर निकल जाती है। आमतौर पे ऐसी शेप के बाद अच्छा ठीक, प्राइस ये बुलिश हो बेसिकली जाती ये वो US 30 है ना? है। अच्छा ये मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा। US 30 का चार्ट है। सही सही। अच्छा अच्छा, सही। उसके बाद हाई, हाँ तो ये भी ठीक है। अभी देखें ना, यहाँ पे देखें, जैसे आपने मार्क किया हुआ है, ये चीज़ें ठीक है। यानी आपने इसको एक सिंपल लो लिया, ये हाई लिया, फिर ये लो लिया और ये हाई बना दिया, तो ठीक है। इसमें कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं इस तरीके से, ज़रा वो बारीकी में जाते हैं, वो इसको हाई मान लेते हैं, यहाँ पे इसको लो कह देते हैं। तो ये बेसिकली थैंक रेंज यू। है, ये रेंज है, ठीक है, इसको आप इग्नोर करें। हैव अ गुड डे पूरी मैम। वेव को लें, इस पूरी वेव को लें, फिर इसको लें, फिर इस वेव को लें। ये आपने ठीक मार्क किया हुआ, ठीक है जी। सर ठीक हो जो गया। पीछे वाला पिक्चर में वो लोड है तो वो कंफर्म नहीं था। क्या? वो पीछे वाला पिक्चर नहीं था जो, नहीं नेक्स्ट वाला, इससे नेक्स्ट वाला। जी हाँ जी हाँ, ये वाला ये वाला, ये वाला, ये जो मैंने मार्क किया ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है ना। आपने किधर मार्क किया? हाँ ये तो मैं, ये तो इन्होंने वैसे लिख दिया ना कि हाँ ये कंफर्म नहीं है, ये अच्छा आपने अच्छा अच्छा पकड़ा है। ये ठीक कह रहे हैं आप। जी। ये इस पे तो मेरी नज़र नहीं पड़ी, लेकिन ये बात इनकी ठीक है ज़ाहिर शाह की, कि ये जो है ना ये अभी कंफर्म नहीं है। ये कब कंफर्म होगा? जब ये पिछला लो ब्रेक हो जाएगा। प्राइस अगर इसको ब्रेक कर दे, फिर आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपका लोअर हाई था, ठीक है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये आपका आखिरी लो लगा, उसके बाद ये वेव लगी है, मुमकिन है थोड़ी रिट्रेसमेंट के बाद एक और वेव अपसाइड लग जाए, तो फिर आपका ये लोअर हाई इनवैलिड हो जाएगा ना। तो ये आपने कब लिखना है लोअर हाई? जब प्राइस इसको ब्रेक कर जाए, पिछले लो को। अब आपका ये लोअर हाई लोअर लो कंफर्म को है। ब्रेक करेगी। लोअर लो को हाँ कंफर्म जी, ब्रेक कर जाए तो आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, सही। और ये लास्ट वाला चार्ट तो वो लास्ट कॉल में हम डिस्कस कर चुके थे, हाँ ये इसमें तो आपने होगी फिर बताया था बात। कि ये ठीक है। जी जी, ठीक हो हाँ गया, जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, थैंक यू अब थैंक यू। वेलकम। सर अब मेरी बारी। हाँ जी, अब्दुल्ला आसिफ की बात हो गई है। अब इसके बाद कौन है? किसने कहा है मेरी बारी? सर मेरी बारी। कौन है आप? मेरी बारी 17 हुजैफा। रुपये में जी हुजैफा। सर अच्छा जी जी जी, हुजैफा भाई क्या हाल चाल है? खैर कैसे हैं? सर क्या हाल है आपका, ठीक है? अच्छा हुजैफा भी दो तीन है, मुझे अब समझ आइए आप कौन सा हुजैफा, असली वाले हुजैफा है। ओरिजिनल वाले। सर अच्छा ये तरावी के बाद आया हूँ तो 45 मिनट निकल चुके थे। ठीक है। कोई गुजारा कर ले आधा घंटा आगे करने के इसको। चलिए नेक्स्ट सेशन जो है ना वो और लोग भी कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो 9:30 पे कर लेंगे, कोई नहीं मसला। सर लव यू हो गया, सर लव यू हो चलिए गया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। वेलकम। आसिफ साहब आप पूछ लीजिए, आसिफ शकूर, आपके पास हो नहीं गए क्वेश्चन? सर हो गया था, लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है। अच्छा एक अगर और, आप यूरो यूएसडी का 1 आवर चार्ट खोलें तो। यूरो यूएसडी, जी। सर इसमें ये जो इम्पल्स डाउन वेव लगी है, जिसमें ये 4 1 आवर्स की कैंडल है, यहाँ पे तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया ना। यहाँ पे इसने हाँ ठीक है। ठीक है। अब इसने जो अपसाइड मूव दी है, तो इसको हम लोअर हाई कंसीडर करेंगे। और इसको इसको हाँ, ये जो अगेन ऊपर गई है, तो इसको हम लोअर हाई कंसीडर करके अपसाइड चोच चोच कंसीडर करेंगे, या फिर ये सिर्फ वैसे ही है, मतलब रेंज है, और फिर मतलब रेली अभी तो ये रेंज ही है, अभी तो इसने स्ट्रक्चर ड्रॉप लेवल को, बेस्ड ड्रॉप वाला हाँ अभी तो इसने जो है ना कंसेप्ट है। सिर्फ स्ट्रक्चर को इसने प्ले किया है। अब ये देखे ना, अभी तो ये ये और ये हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये इसका जो आखिरी है ना, ये इसका आखिरी लोअर हाई बन सकता है अभी। प्राइस नीचे जा सकती है अभी और। नहीं, इससे पहले जो एक ये मतलब वाला हाँ, इसको हम नहीं, कुछ नहीं कंसीडर इसको कुछ करेंगे। नहीं मानेंगे। उसकी वजह ये है कि इसको हम तब हाई कहते हैं जब ये लो ब्रेक करता दोबारा, फिर हम कहते हैं कि ये लोअर हाई है।
ठीक है, लो तो ब्रेक ही नहीं हुआ, तो ये भी हो गया। अभी भी ये भी लोअर हाई नहीं है, मैंने लिख दिया कि ये हो सकता है, क्योंकि ये अपने स्ट्रक्चर लेवल से वापस आ रही है प्राइस। मुमकिन है प्राइस यहाँ तक आया, अभी इसने ब्रेक नहीं किया लो ये वाला, यहाँ से दोबारा ऊपर उठ जाए और फिर ड्रॉप दे, तो फिर ये आपका लोअर हाई होगा। जब तक कि आपका लोअर पिछला लोअर लो ब्रेक नहीं होता, तब तक आपका कोई भी हाई कंफर्म नहीं है। जैसे ही लो ब्रेक हो जाएगा, फिर जो सबसे टॉप का पॉइंट होगा उसको आप कहेंगे कि ये लोअर हाई था। और अगर यही स्ट्रक्चर हम 15 मिनट में देखें तो वहां मेरे ख्याल से हो गया अपसाइड चोट। अपसाइड? जी आप सर। 15 मिनट में इसका स्ट्रक्चर कुछ और बता रहा है। 15 मिनट में इसने डबल बॉटम लगा के तो एक हाई लगाया, उसके बाद उसको भी ब्रेक कर दिया, उसमें ठीक अपसाइड है। चोच करके दोबारा डाउन साइड करती है। हाँ जी, लेकिन फिर है ना, उसने दोबारा एक और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, हेलो। मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, डाउन साइड अपना लो ब्रेक कर दिया। अभी ये रेंज कर रहा है, बेसिकली ये रेंज है। ठीक हो गया, बस वही कंफ्यूजन थी। ठीक है। 4 आवर में देखेंगे ना तो नीचे इक्वल लो और लिक्विडिटी है वहां हाँ, पर ये जाके वहां से वापस जा ये सकता है। जो है ना, जो स्ट्रक्चर है ना इसका, करेंसीज का, इसको आप बड़े टाइम फ्रेम में देखा करें जरा, H1 के करीब, कम से कम H1 से ऊपर, उसी में इसकी सही समझ आती है। ये 4 आवर में कुछ ठीक बता रहा है ऊपर जाने का ना, नीचे से अच्छा अच्छा, लिक्विडिटी लेके आप कौन बात कर रहे इक्वल लोज हैं हैं? और राफे फेयर राफे अली। वहां ठीक पे है, रफे। जी जी सही है, ठीक है। अच्छा जी, आगे अहमद मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे वो ऑर्डर ब्लॉक की समझ नहीं आ रही थी, अभी जो लास्ट आपने वन वन आवर के चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, जी, वो जरा प्लीज उस पे आ जाए। कौन से वाला ऑर्डर ब्लॉक? जो रिसेंट आपने जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया ये था वाला? यहाँ पे। जी हाँ ये वाला। यहाँ पर जब ये वाला जी, जी जी, इसमें इसके क्या? नीचे भी जो नीचे वाला लोअर लोअर हाई है, वहां जी पर भी जी, तो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, टू कैंडल डायरेक्शन हाँ जी, बन रहा है बन रही बिल्कुल। है। असल में होता ये है कि जो आपके पास ये रिसेंट होता है ना ऑर्डर ब्लॉक, रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक, जो फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक ठीक बना है। होता है, उसकी लिक्विडिटी, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं चलने के। यानी लेटेस्ट रेंज आपके पास ये है इस टाइम मेरे पास, लो पे। ठीक है, तो उसके ओके। बाद जब ये रेंज ब्रेक हुई है ना, ये वाली रेंज ब्रेक हुई है, तो उसमें लास्ट आपका लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है। तो पहले मैं इसी को प्ले करने की कोशिश करूंगा, मुझे यहाँ पे एविडेंस मिल गया, ठीक है। एविडेंस कहाँ से मिलेगा? ओके। वॉल्यूम से। तो ठीक है, नहीं मिला तो जी जी। फिर मैं नीचे वाले पे देख लूंगा। इस पे भी नहीं मिला, मैं उससे नीचे वाले पे देख लूंगा। क्योंकि जब ये ब्रेक होगा ना तो प्राइस सेल होगी, फिर हम सेल ढूंढेंगे एक दफा। कहाँ तक सेल करेंगे? पिछले लेवल तक, यहाँ तक सेल करेंगे। यहाँ पे बाय का एविडेंस आया, ठीक है, ना आया तो मजीद सेलिंग चलती रहेगी। ये तरीका है। तो आपने बस देखना यही ये होता यही है, सर कंफ्यूजन हो गई हाँ थी आपने जी। देखना ये होता है कि जब भी आपके पास रैली, उसके बाद एक बेस बन रही है और फिर एक रैली लगती है, तो जो ये वाला जोन होता है ना, जहाँ से प्राइस उठी है, रेंज जिसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, यहाँ पे जो लेटेस्ट है, अब इसके नीचे भी मुमकिन है यहाँ पे भी हो, यही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो, लेकिन जो लेटेस्ट लिक्विडिटी जोन है वो आपका पहले प्ले होता है, यहीं से प्राइस उठती है दोबारा। जी सर, और इसी तरह जो 15 मिनट का पहले हम देख रहे थे, वहां पर भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक प्ले नहीं हुआ ना। 15 मिनट में? जी जी। कौन जो सा? रिसेंट है ये वाला, यही वाला। ये वाला? इसने भी तो नहीं सर, इससे नीचे। इससे नीचे भी है कोई? इससे ये नीचे वाला। कौन सा? ये वाला? ये नहीं सर, यही रिसेंट रिसेंट आप बैक जा रहे हैं, अच्छा अच्छा, जहाँ पे करंट मार्केट है, इसकी बात कर रहे जिस हैं। पे पहले बात हो रही थी। ये जी हाँ, यहाँ यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था और यहाँ पर जो बना है, हाँ जी, इम्पल्स वेव लगी है, हाँ जी। ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ सर, एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही है ना नीचे, जो कैंडल्स ने बिहेवियर बनाया है नीचे जाके, उन्होंने हमें यही बताया हुआ था कि यहाँ तक आपकी बाइंग है। ठीक है, M5 पे आप आ जाएं। हम आ जाते हैं, जब ट्रेड एग्जीक्यूशन की टाइम आता है तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो ये कैंडल बनी थी ना, वॉल्यूम जाके चीज़ों को चेंज कर देता है। तो वॉल्यूम ने आपको ये बताया था कि जब यहाँ से अगर प्राइस ऊपर निकल गई इसके, तो आपका टारगेट ये है, ये पहला टारगेट है आपका। जी। ठीक है, तो वो वॉल्यूम की बेस पे हमने उसको, हमें पता था कि वो उसमें इतनी जान नहीं है। दूसरी बात ये, एक बात जो समझने वाली है, वो ये है कि जब प्राइस नीचे आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, जितना नीचे आती जा रही है उतनी वीकनेस इसमें बढ़ती जा रही है, वीक हो रही है ना प्राइसेस। ओके। ठीक है, तो जी जी। अब देखें यहाँ वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये मैं इसकी बात करूँ, ये रिसेंट है। अब प्राइस इसको तोड़ेगी, आएगी, ये रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक है मेरा, यहाँ से इसके गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी वजह क्या है कि प्राइस टॉप पे है अपने। ठीक है, यहाँ से एक वेव आनी है। अब यहाँ से जब इतनी वीक हो चुकी है, प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं, आपको डिफरेंट टूल्स इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो यहाँ से जब प्राइस वॉल्यूम साइन देता है ना कि अब प्राइस अपना काम कर चुकी है, ये अभी आपने चीज़ें पूरी पढ़ी नहीं है ना, इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये सेलिंग क्लाइमेक्स है ये।
कि प्राइसेस ने जितनी सेलिंग उसमें होनी थी वो हो चुकी है, ये हमारे पास साइन आ गया है। ठीक है, जैसे ही इसमें कंफर्मेशन मिली बाइंग की, हमने बाय कर लिया। अब जब यहाँ से बाइंग होती है तो कम से कम टारगेट रिसेंट हाई होता है। ये तो नहीं हम रख सकते ना, ये तो हमारे रिस्क टू रिवार्ड ही पूरी नहीं करता। तो ये टारगेट होता है हमारा रिसेंट हाई। आमतौर पे प्राइस वहीं वापस जाती है जहाँ से उठती है। तो यहाँ पे प्राइस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, इसको तोड़ के ऊपर चली गई। तो हमने ट्रेड, मैंने तो यहाँ पे जो ट्रेड क्लोज किया ना, जो मेरी ट्रेड थी, मैंने बाकियों को ग्रुप में बताया था, यहाँ पे मैंने एक बड़ी जी जी। क्लोजिंग कर दी थी। ठीक है, उसके बाद एक बड़ी क्लोजिंग यहाँ पे की है। बाकी मेरी ब्रेक इवन होगी, यानी मेरी स्टॉप लॉस हिट हो गया बाकी का। तो इस तरीके से आपने देखना होता है, बहुत ठीक। सारी चीज़ें होती हैं ऑर्डर ब्लॉक में। बेसिकली आपके पास ऑर्डर ब्लॉक इस तरह बनता है, ये प्राइस ऊपर है, यहाँ से प्राइस ड्रॉप दे, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा ये रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक, इसको आप प्ले करेंगे और ये आपको एक अच्छा ड्रॉप देता जाएगा। अब जैसे जैसे प्राइस नीचे आती जाएगी ये जोन वीक होते जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ से प्राइस ने एक बड़ी सी सेल कैंडल बनानी है, बड़ा वॉल्यूम आना है और प्राइस ने उठना है दोबारा, तो फिर वापस प्राइस यहीं पे आती है अपने, फिर ये सब कुछ बीच में खत्म हो जाता है। जी ठीक है, मैं वो ट्रेडिंग ग्रुप पे देख रहा था, मैं कंफ्यूज हो रहा था। ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो उस तरह से मुझे नहीं समझ आ रही थी, इस हाँ, वजह से मेरी असल में ना असाइनमेंट भी ऑर्डर जो है ना ब्लॉक वो का रुकी एक ही हुई है तरीका है। असाइनमेंट देखें, की। हमने ना, मेरी यहाँ तक बाय थी। ठीक है, इसको भी मैं सेल क्यों नहीं मैं कर रहा था, क्योंकि मैं बाय में बैठा हुआ था, मुझे था कि मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर लूंगा, लेकिन मैं सेल भी यहाँ से नहीं करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके हमने ब्लाइंडली सेल नहीं किया। ठीक है, जो लोग वॉल्यूम पढ़ चुके हैं उनको पता है कि हमने यहाँ से क्यों सेल किया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम के साइंस आ रहे थे, वॉल्यूम बता रहा था कि यहाँ पे सेल है, इस जगह से सेलिंग आ सकती है। और टारगेट भी पता था, जैसे मैंने बताया रिसेंट हाई तक जाती है, तो ये इसका रिसेंट लो है। रिसेंट लो नहीं है, इसका स्ट्रक्चर लेवल है बेसिकली ना। तो इस स्ट्रक्चर लेवल तक अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड क्या था, 3 मिनट में बाय का ट्रेंड है। तो जब प्राइस अगेंस्ट द ट्रेंड सेल देती है ना आपको, तो वो स्ट्रक्चर लेवल तक आती है। ये हमारा स्ट्रक्चर लेवल था पूरा ये। तो स्ट्रक्चर लेवल का हमने टीपी बता दिया था कि जी यहाँ तक आ सकती है, 56 मैंने बताया था कि 56 तक आ सकती है। तो लाइन भी लगाई हुई है वहाँ पे। तो वहाँ पे टीपी हिट हुआ और वहीं से प्राइस अब रेंज कर रही है। तो हर ऑर्डर ब्लॉक को आपने टेस्ट करना है वॉल्यूम से। वॉल्यूम पढ़ने का फ़ायदा क्या है, यानी लोग क्यों वॉल्यूम पढ़ते हैं, उसकी वजह यह है कि अब इस ऑर्डर ब्लॉक का मुझे कंफर्म नहीं है ये काम करेगा या नहीं करेगा, नीचे से कितना प्रेशर आ रहा है। वो प्रेशर आपको यहाँ पे वॉल्यूम बताएगा कि जो नीचे से प्रेशर बना था बाय का, वो यहाँ पे रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्रेशर रिलीज हो गया तो यहाँ पे सेल हो जाएगा। तो वो अपने वॉल्यूम से देखना सारा कुछ, ये आगे चल के आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है सर, थैंक यू। आरिफ अहमद, आप पूछ लें जी। सॉरी। जी जी, पूछ लें सवाल। जी सर। सर इसका मैंने पता करना था कि फॉर एग्जांपल हमने ट्रेंड हमने देख ली H4 के अंदर। हम्म ठीक है, मतलब उसके बाद हम चाहते हैं कि हमने ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है। तो मतलब किस मेरे कहने से हमने ट्रेंड लाइन वगैरह बना दी हम्म H4 पे। ठीक है, हम्म और एनालिसिस वगैरह कर लिए, फॉर एग्जांपल M45 पे कर लिए। तो हम्म M15 पे ट्रेड एग्जीक्यूट करें, हाँ, M15 ठीक है। अगर मतलब आप डेली करेंसी बाय में, जिससे आप वर्ड यूज करते हो किस तरह कर लें। हाँ करेंसी में करते हैं ना, करेंसी में कर रहे हैं, अगर आप H4 ज़्यादा करेंसी में लोग ज़्यादा देखते हैं, H4 पे आप काम जी कर जी रहे हैं, करेंसी को आप देख रहे हैं, तो आप ट्रेड एग्जीक्यूशन आपकी M15 पे ठीक रहती है। और अगर आप गोल्ड देख रहे हैं, H4 का ही जोन है, तो उस पर आपकी एग्जीक्यूशन जो है जी वो जी। M5 पे भी काफ़ी रहेगी। M5 पे सही हाँ, है, सही M5 है। पे काफ़ी रहेगी ठीक गोल्ड हो में। गया सर, नहीं कंफर्म करा। ठीक अच्छा है। जी, आगे शुक्रिया जी। आगे हैं जी शाहरुख चमन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर जी। 2-3 क्वेश्चन थे ऑर्डर ब्लॉक के रिलेटेड। अच्छा, सर ऑर्डर पहला ब्लॉक ये था चलें, कि कर लें ऑर्डर ब्लॉक भी कर लें। कर लूँ सर? कर लें। सर आपने बताया था कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं। उनकी वजह से बनते हैं ऑर्डर ब्लॉक, बिल्कुल। ठीक। जी। तो सर ये मतलब उनका मेथड है? नहीं, मेथड तो उनका पता नहीं क्या है, वो तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा बेसिकली। मेथड ये होता है, ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब जी आपको, मैं किसी और तरीके से इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी मंडी में जाएं ना, किसी लोकल मंडी में जाएं, सब्जी मंडी में चले जाएं, तो जब प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं ना, जैसे आजकल रमज़ान है, अब रमज़ान में फ्रूट महंगा होता है, तो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, फ़ौरन बाइकआउट की बातें आती हैं ना, कि जी 5 दिन के लिए जी बाइकआउट सर। कर दें, 10 दिन के लिए बाइकआउट कर दें। वो क्या होता है कि डिमांड बढ़ रही होती है ना जब, तो प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं। ठीक है, हर बंदा खरीदने वाला है। यानी आप इसकी एग्जांपल हिस्सा लें, एक शॉपकीपर है, वो बेचता है पहले, रमज़ान से पहले वो कोई चीज़ बेच रहा था 50 रुपये किलो, कोई भी फल है। ठीक है, जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ उसका रेट चला गया 80 रुपये पे। अब यहाँ पे लोग पीछे हट जाते हैं। ठीक है, 80 रुपये चला गया या 180 चला गया, इतनी महंगाई तो होती है, 180 पे चला गया, तो लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं ये बहुत महंगा हो गया। ठीक है, बाइकआउट की बातें होंगी, उसका क्या असर होगा, उससे प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगी।
150 पे या 140 पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे ना फिर बायर इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि चलो कुछ कम हुआ है रेट, आप खरीद लेते हैं। वो फिर खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, लोग खरीदना शुरू करेंगे, प्राइसेस बढ़ती 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 फिर 200 पे चली जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ जाके फिर लोग रुकते हैं। जब भी कोई बुलिश ट्रेंड होता है, किसी चीज़ के रेट्स बढ़ रहे होते हैं, तो इस तरह प्रॉफिट टेकिंग होती है इन जगहों पे जाके। जो बायर होते हैं, जो नीचे से इंटरेस्टेड होते हैं, वो यहाँ जाके इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, उससे प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे बात ऑर्डर ब्लॉक की। जी सर। जब स्मार्ट मनी की बाइंग या सेलिंग होती है ना, तो वो इतनी स्ट्रांग होती है कि प्राइसेस नीचे आ रही होती हैं, वो उसको स्ट्रांगली ऊपर ले जाती हैं। अब यहाँ से जब बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं ना बाय के, तो प्राइसेस तेज़ी से अपसाइड मूव करती हैं। ठीक है, और इतनी, अब फॉर एग्जांपल 1 लाख ऑर्डर्स हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1 लाख ऑर्डर्स हैं यहाँ पे। जैसे ही 50 लाख या 70 लाख ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे इस जगह से, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या आएगा? फ़ौरन से तेज़ी से रेट ऊपर चले जाएंगे। ऐसे ही होगा ना, न्यूज़ पे ऐसे ही होता है ना, जी प्राइसेस सर। एकदम ऊपर निकल जाती जी हैं। सर। तो ये जो 50 और 70 हज़ार ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए जिनकी वजह से प्राइस ऊपर गई, एक्चुअली ऑर्डर लगे हुए थे 1 लाख या 1.5 लाख, तो बाकी यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े रह जाते हैं, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होते, क्योंकि उनकी एग्जीक्यूशन से पहले पहले प्राइसेस बहुत ऊपर निकल चुकी होती हैं। फिर प्राइसेस ऐसा ऐसा वापस आती हैं, इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट पकड़ती हैं और यहाँ से उठ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ होता है, चार्ट पे वो जगह ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है। ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप इस तरीके से बनते हैं, ये इसकी लॉजिक है। यहाँ से फिर लोग एंटर होते हैं, फिर ठीक प्राइसेस है ऊपर सर। जाती हैं। तो इसलिए हम वेट करते हैं। अब ये वेव हम नहीं पकड़ सकते, हमें नहीं पता स्मार्ट मनी किस टाइम क्या एग्जीक्यूशन करेगी, लेकिन जब ये हो गई है तो अब भी हमें वेट करना है। उसकी वैलिड होने की क्या उसके वैलिड होने की क्या निशानी होगी कि जो प्रीवियस स्ट्रक्चर होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यानी वो इतना ताकतवर वेव होती है कि वो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है प्रीवियस। तो जब वो स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, हमें पता है कि प्राइस अब वापस आएगी, इसमें इस जगह पे पावर है, यहाँ से ऑर्डर लगे थे, प्राइस सेम जगह पे आती है, सेम प्राइस पे आती है, यहाँ से फिर ऑर्डर लगते हैं, फिर प्राइस ऊपर उठ जाती है। इसलिए कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ ट्रेडिंग है, कि यहाँ पे स्मार्ट मनी की वजह से ये गैप बना था, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक बना था। प्राइस जब भी दोबारा वहाँ पे आएगी, दोबारा एग्जीक्यूशन होगी ऑर्डर्स की, जो बच गए थे ऑर्डर्स, उनकी फिर एग्जीक्यूशन होगी। अब इन बचे हुए ऑर्डर्स के साथ हम भी एग्जीक्यूट कर देंगे अपने ऑर्डर्स, तो हमारे भी साथ ट्राइड भी चाहिए। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम एक टाइम में दो ऑर्डर ब्लॉक पकड़ सकते हैं? मतलब ऊपर एक सेल का बन रहा है, फिर मार्केट नीचे आ गई, या नीचे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है, जो तो ट्रेंड अब के हमें साथ है ये उसको तो प्ले पता है करें। कि ऊप ट्रेंड के साथ। हाँ, मैं इस तरह नहीं ठीक करता है। कि मैं बहुत ज़्यादा इस तरह के चक्रों में नहीं पड़ता कि मैंने एक बाय किया हुआ है ऊपर से सेल भी कर दूँ, कभी कभार करता हूँ, ज़्यादा नहीं। मेरा जो साइड ट्रेंड के साथ चल रही होती है, मैं उसी ट्रेंड के साथ रहने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सर, यूरो यूएसटी का 1 आवर चार्ट अगर खोलें। यूरो यूएसडी 1 आवर, हाँ जी। आ गया जी। हेलो। हाँ जी। जी जी पूछें। सर ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, नीचे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ये वाला, अभी ये। ये हाँ वाला। जी। नहीं सर, आगे आगे, ये वाला पिछला लो ब्रेक हो गया ना, ठीक ऊपर है। ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे फेयर वैल्यू गैप है। हम्म। तो सर इधर हमने फेयर वैल्यू गैप लगा लिया है, तो सर इसका फिर जो मतलब अब ये आपने बताया था कि इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे भी फेयर वैल्यू गैप आप बना सकते हैं, तो नहीं, मैं सर आप नीचे नहीं बना वाला अगर सकते ना, प्ले मैं हो बना सकता जाएगा। हूँ। अगर बना हुआ है तो उसको आप नहीं मार्क कर उसको सकते मतलब हैं। मार्क। हाँ, मार्क कर हाँ सकते जी, हैं। मार्क वही वही कह रहा हूँ सर, मार्क कर सकते हैं। हम्म। तो सर अगर वो उधर तक प्ले हो जाता है नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप, तो ऊपर हम्म। वाला अभी पड़ा हुआ है कि वो फिर नहीं, पड़ा हुआ है नीचे ऊपर, ही चल जाएगी ऊपर वहां वाला से? पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ आगे है। वो आगे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना मार्केट में किसी एक डायरेक्शन का, तो जो लेटेस्ट, मैंने भी जैसे बताया कि लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक और लेटेस्ट जो आपके एफजीज होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन वो किसी स्ट्रक्चर अच्छे लेवल पे हों, किसी अच्छे स्ट्रक्चर लेवल पे हों। ठीक है, अब ये देखें, ये सामने एग्जांपल एक मिल गई, अब ये बन रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, देखें इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है, इसने काम भी किया। वजह क्या है कि स्ट्रक्चर लेवल पे बना है। ये देखें, ये स्ट्रक्चर था इसका लास्ट, यानी प्राइस ने ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये इम्पल्स वेव लगी। ठीक है, अब जाते हुए उसने इससे का ऑर्डर ब्लॉक जी बना सर। दिया, यही उसका कंस्ट्रक्शन वही लेवल भी था, स्ट्रक्चर लेवल भी था। तो ये डबल कंफर्मेशन हो गया कि ऑर्डर ब्लॉक भी है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी है। मैंने टू कैंडल रिट्रेसमेंट की एक शर्त बताई थी अभी, कि उनमें से एक मोमेंटम कैंडल होती है। ये देखें मोमेंटम कैंडल, ठीक है, ये बेसिकली टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, और एक डॉजी होता है। ये देखें, ये डॉजी है। अभी एग्जांपल मिल भी गई है, चलें वैसे ढूंढने से कम ही मिलती है, ये मिल गई अब। तो ये प्राइस ऊपर गई है, ये इसने रिट्रेसमेंट लिया, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, और ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब जो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया और एफईजी बन गया स्ट्रक्चर लेवल पे, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, प्राइस जब भी यहाँ आएगी यहाँ से बाय हो जाएगी। ठीक है जी। तो आपने ठीक जो हो गया सर लेटेस्ट फिर। अब ऑर्डर जी ब्लॉक सर। ये है, ये लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, बना भी अच्छी जगह पे है, तो आप इसको प्ले करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे नहीं प्ले होता,
यहाँ पे भी देखें वॉल्यूम ने एविडेंस दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं होता इस जगह पे प्ले, नीचे आ जाती है प्राइस, तो आपने ज़ाहिर है बाय किया ही नहीं होगा क्योंकि आपको वॉल्यूम ने मना किया होगा। तो यहाँ पे आती है प्राइस निचले लेवल पे, यहाँ पे आपको वॉल्यूम एविडेंस देता है, आप यहाँ से एंटर कर लें। वॉल्यूम का अपने साथ रखना है आप, यस नो के लिए। वॉल्यूम यस करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो नहीं, सही, फिर जहाँ मर्जी जाए प्राइस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अकील सुल्तान, आप पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अभी हम 1 आवर पे या 15 मिनट्स पे देखते हैं, तो एक दिन में हमारे पास एक सेलिंग सेलिंग क्लाइमेटिक एक्शन बनता है, मार्केट उसकी रेंज में होती है। दूसरे क्लाइमेटिक दिन एक्शन के क्वेश्चन आप नहीं कर हम सकते ना अभी, क्योंकि वॉल्यूम पे हम नहीं जा सकते ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये अच्छा, जो सेशन है इसका टॉपिक सिर्फ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का क्वेश्चन भी कर लें आप मुझसे, वरना 1-2 दिन बाद आपको इंशाल्लाह मौका देते हैं दोबारा, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा, अगले जो सेशंस होंगे ना उनकी मैं कोशिश करूंगा कि हर बैच का अलग सेशन हो, क्योंकि जब एक सेशन में इस तरह 70-80 लोग आ जाएंगे तो फिर इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं कि वो जो जिनके लिए होता है वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो अलग अलग होगा ना, एक बैच का अलग से सेशन करेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि कम लोग होंगे, 30-40 लोग होंगे, 20-20 30-30 लोग होंगे, तो वो आराम से अपनी क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे कौन है? अकील सुल्तान आप हो गए, आपके बाद अब्दुल बासित। स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ करने हैं क्योंकि टाइम फिर ऊपर हो रहा है। स्ट्रक्चर के क्वेश्चन अस्सलाम जितने हैं वालेकुम वो सर। करने हैं। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं, ठीक हैं, सब जी बिल्कुल खैरियत? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, आपने मुझे जो वीडियोस भेजी थी आज कोर्स की, मैंने पहली तीन, अभी तीन नहीं तकरीबन दो पहली बेसिक देखी हैं, और तीसरी जो है वो तकरीबन पहले 10-15 मिनट की देखी है। ठीक है। जो असाइनमेंट है वो सुबह इंशाल्लाह मैं आपको सबमिट करवा दूंगा। तो ठीक है। मैंने आज जो मैंने ट्रेड पकड़ी थी वो सुबह मैंने यही जो आपने नीचे लगाया हुआ, आपने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वो स्ट्रेटेजी शेयर की है ना, मूविंग एवरेज 21 वाली ईएमए और वो हम्म। वॉल्यूम वाली, वो सर मैंने ना ये भी पिछले 2 दिन जो छुट्टी थी हफ्ते इतवार, तो मैंने ना उसकी बैक टेस्टिंग की थी गोल्ड पे, ऐसी M5 में, M3 में, M15 में। तो अच्छा। मैं हैरान रह गया, उसके रिजल्ट देख के ना सरप्राइज हो गया। तो मुझे ना मतलब जिस तरह आंखें बंद करके जैसे बिलीव होना शुरू हो जाता है ना सर, ऐसे मुझे बिलीव था। तो यहाँ पे जैसे ही वो M3 में, M5 में वो एविडेंस बना, उसने वो ऊपर उसको ब्रेक किया, और फिर मैंने वॉल्यूम की कैंडल देखी, उसने भी कंफर्म किया, तो मैंने वहां से बाई पकड़ी। और ठीक है। लाइफ में पहली दफा मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने उसको होल्ड किया और मैंने अपने टीपी को मैंने अचीव किया, नहीं तो मैं बहुत जल्द जो था ना ट्रेड में बंद कर देता था अपनी। हम्म। तो मतलब अभी माशाल्लाह अभी मेरा शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। चले तो माशाल्लाह, अच्छी बात है। बाकी बस सर इसमें आपने एक गलती से बचना है, वो ये कि जब इंसान को कॉन्फिडेंस होता है ना तो उसको वो ठोकर तभी गलती लगती करता है। है। हाँ ठीक है, आपको अगर कॉन्फिडेंस हो गया तो आपने उस पर एक गलती नहीं करनी, बाकी जो मर्जी करें। आपने लॉट साइज जो है वो अपने अकाउंट साइज से बहुत बड़ा नहीं करना। आपका जो रिस्क है वो जी जी बस 1 to 3% हो, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। मैंने क्योंकि ये नहीं, 1:2 रखा था सर अभी बस, जो है ना आपको और मैं लेके शैतान, निकल गया। वैसे तो रमज़ान में कैद है लेकिन आपको ये कहेगा कि जब तुमने 10 कमाए ना तो यहाँ पे 100 बनते थे, फिर आप बड़ी लॉट बिल्कुल ऐसे, लगाएंगे और वही ट्रेड आपकी खराब जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसका ऐसे, ख्याल रखना बिल्कुल ऐसे। बस। अच्छा सर, एक और दूसरी एक बात है कि मैं अभी वो नमाज की वजह से मैं भी थोड़ा लेट हो गया, तो इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी जी जी, पहले रिकॉर्डिंग हो 45 रही है, मिनट की? बस अभी रिकॉर्डिंग मैं तभी जल्दी करता हूँ ताकि फाइल छोटी बने, मैं रिकॉर्ड जल्द इसको अपलोड जल्दी कर दूँ। चले चले, थैंक यू सर, ठीक है शुक्रिया। जी। हाँ जी, अक्सर आप पूछ लेंगे असाइनमेंट क्वेश्चन। सुबह जरूर। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे क्वेश्चंस तो काफी ज्यादा है, लेकिन अभी एक चलें, दो जो 3-4 इस तरह के पहले शुरू पूछूं। के हैं स्ट्रक्चर के वो कर लें। जी जी। सर अगर रेंज मार्केट चल रही है उसमें कभी ये होता है कि एक दो बार प्राइस ऊपर या नीचे चली जाती है और हम्म। फिर वापस रेंज में आ जाती है। हाँ जी। अब ये जो प्राइस ऊपर या नीचे आती है, इससे कोई क्लू मिलता है कि अब प्राइस जो है कहाँ पे जाएगी, हाँ जी मिलता है, इन लेकिन वो के अभी अप आपको नहीं ट्रेंड मिलेगा, चलेगा या। वो आपको फेज 3 में जाके मिलना शुरू होंगे। अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये रेंज है और ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है, ये आपका आखिरी लो है, ये आपका आखिरी हाई है। इतनी चीज़ें पता होगी काफ़ी है। जो क्लूज है ना वो जी आपको जी। फेज 3 में जाके इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक अगला क्वेश्चन कर लें। ठीक ठीक। जब सर अप ट्रेंड चल रहा है और हम इसमें बाय कर लें कोई चीज, जी। तो ऐसा मुमकिन है कि एकदम से मार्केट नीचे आ जाए? हाँ जी, रोज़ होता है ऐसा। अभी आपको दिखाया है ना तो यहाँ पे, फिर ये देखें। आप वो तो से उससे ज्यादातर आपको, कहते हैं कि हाँ नहीं नहीं, मैं तो अप ट्रेंड में बाय कर लें। नहीं, मैं कहता हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं कहा अभी आप बाय कर लें, अभी आपने कुछ भी नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं देखें, नहीं, ये है वैसे। ना, जी ये आप देखें इस जगह पे प्राइस एकदम तेजी से नीचे आई है, तो यहाँ पे सेलिंग जी की जी होगी। ठीक है, यहाँ पे लोग सेल जी करेंगे। जी और इसी क्लास के स्टार्ट में बात हुई थी कि ये प्राइस ऊपर चली जाएगी, तो ये देखें प्राइस ऊपर चलेगी। जी जी एकदम नीचे आते आते स्ट्रक्चर ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली गई। तो ये काम होते हैं, आप समटाइम्स आपने बाय किया, प्राइस फौरन नीचे
आपने सेल किया, प्राइस फौरन ऊपर, लोग इसी में तो अकाउंट उड़ाते हैं कि पहले सेल कर दिया यहाँ जी से, जी जब वो सेल फेल हुई यहाँ से जी बाय कर दिया, बाय करेंगे यहाँ से सेल हो जाएगी। तो इससे जी बचने के जी तरीके भी ठीक। आपको फेज 3 में जाके पता चलेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ ठीक है और क्या नहीं ठीक इसमें। जी जी। तो सर एक ये कि 5 मिनट में जैसे अप ट्रेंड चल रहा है और 1 आवर में डाउन ट्रेंड है, हम्म तो फिर कौन सा टाइम फ्रेम देखना बेटर है और किस टाइम फ्रेम के लिहाज से ट्रेडिंग बेटर आपने है? जो ट्रेड करनी होगी ना आगे चल के, जो आपको बताएंगे ट्रेडिंग का, वो हम जी जी बताएंगे। मेरा तरीका ये है कि जिस साइड पे H1 का ट्रेंड चल रहा होता है गोल्ड में, मैं उसी साइड पे ट्रेड करता हूँ ज़्यादा। ठीक 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 है जी। जिस साइड पे आप H1 का ट्रेड, आपने फॉर एग्जांपल जो नए लोग होंगे ना उनको मैं वैसे ये रिकमेंड करूंगा कि यूरो यूएसटी जैसे किसी टॉपिक पे, इस पे पेयर पे आ जाएं, यूरो यूएसटी। अब इस पे देखें H1 में क्या बता रहा है, आप पहले H1 पे आए। H1 में ये सेल हो रहा है, ठीक है, तो आपको भी सेल ढूंढनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कहाँ से सेलिंग मिले मुझे। उसका हम तरीकाकार आपको पढ़ाएंगे, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपने सेल मेंटेन होना है। जी जी। ठीक है, सर अभी क्वेश्चंस तो मीन के मेरे काफी हैं। कर लें चलें, 2-4 मिनट और कर लें। ठीक 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 सर। एक ये जैसे बेरिश ट्रेंड चल रहा है, हम्म ठीक है, इसमें जहाँ प्राइस ऊपर उठे, हम्म चाहे एक दो कैंडल्स ही बने ना, हम्म तो फिर ये जो इसे स्पोर्ट ही कहेंगे और हाँ इसमें स्पॉट जो ही है। हायर हाई और हायर लो हम्म देखने की जरूरत होती है या नहीं होती? नहीं, हायर लो और हायर हाई तो आपने हर सूरत देखनी देखने, स्ट्रक्चर तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। बाकी आपका जो क्वेश्चन है कि आप यहाँ से यहाँ पे प्राइस उठी है, ये प्राइस उठी है यहाँ से, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है, जी जी यहाँ प्राइस आई है, जी दो जी तीन बाइक सेल की कैंडल्स बनी है और प्राइस यहाँ से उठ गई है, तो ये स्पॉट बन गई है, ये स्पॉट है। जी ठीक है, ठीक ये ठीक स्पॉट है सर। बिल्कुल। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर उठी है, फिर नीचे आई है, फिर ये देखें 2 कैंडल्स ही आई हैं, तो ये फिर स्पॉट जी बन जी गई है। ये भी जी स्पॉट जी। है, ये भी स्पॉट है, सर वैसे आप ये तो स्पॉट है। मीन कहते हैं कि ओवरऑल आप देखा करें भाई, एक दो कैंडल्स पे ना जाया करें, हाँ जी। तो वो उस लिहाज से मैं पूछ रही हूँ ये स्पोर्ट और इसमें देखनी पड़ेगी एक दो कैंडल्स को? नहीं नहीं, 1-2 कैंडल्स को ना देखें आप इस तरह, वो ठीक अभी ठीक। आपका बिल्कुल स्टार्ट है ना, वो जब आप आगे जाएंगे जी चीज़ें जी आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, जी जी कि किसको सर। आपने रिट्रेसमेंट कहना है किसको नहीं कहना, वो हम आगे चल के पढ़ लेंगे जी जी इंशाल्लाह। ठीक सर। और सर जब बुलिश ट्रेंड में अब ये एक चीज़ देखें रेजिस्टेंस। सर, 1 मिनट देने जी बात जी आ गई, ये देखें ना, अब ये आपका हाई है, ये लो है, जी ठीक है, उसके बाद अब ये हाई है, जी बना तो जी है ना, अब ये रेजिस्टेंस तो है ना, रेजिस्टेंस जी तो बन गई है, प्राइस यहाँ पे लग के नीचे गिरी है, रेजिस्टेंस तो बन गई है, लेकिन ये आपका लोअर हाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लो अभी ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। जी उसके जी बाद प्राइस फिर बिल्कुल। ऊपर चली गई, ये फिर आपका एक जी और लोअर हाई आप लिख सकते हैं, लेकिन ये है नहीं अभी। कब कंफर्म होगा? जब प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक कर दिया, अब आपका ये लोअर हाई है, अब ये कंफर्म हो जी गया, जी सर। ठीक है। तो जी जी सर। रेजिस्टेंस तो ये भी थी, लेकिन ये लोअर हाई नहीं था, रेजिस्टेंस ये भी है अच्छा लेकिन ये लोअर हाई भी है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। जी जी सर। और सर ये जब बुलिश ट्रेंड में रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बने, हम्म फिर सपोर्ट के पॉइंट पे जब हम टेस्ट कर मीन के वो हाँ, टेस्ट टेस्ट हो पे रहा आए। होता है, जी जी, वहां से अगर बाय किया जाए और सपोर्ट से नीचे मार्केट आ जाए, तो हम्म आपने कहा था आपको निकाल देंगे मार्केट से और फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो इसका क्या मतलब है? मुझे निकाल ये, देने की सुन। हाँ, निकाल देने से मुराद ये नहीं है कि वो कहीं के भी उठ जाओ, ये उसमें ये होता है कि ये आपकी एक रेजिस्टेंस थी, प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रही है, यहाँ से नीचे आ गई, अब इसने इसको ब्रेक किया अपसाइड, ठीक है, ये आपकी रेजिस्टेंस थी, ये प्राइस आई वापस नीचे टेस्ट करने, ये अब आपकी सपोर्ट बन गई है, आपने यहाँ से बाय कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब लोग बाय करते हैं ना, तो स्मार्ट मनी को इस चीज़ का आइडिया है कि लोग इस जगह से बाय में बैठते हैं। जाहिर है हर बंदा ये देखेगा कि एक रेजिस्टेंस टूटी है, सपोर्ट बनी है, यहाँ से बाय करो, लोग बाय करेंगे, प्राइस नीचे आएगी एक दफ़ा, ठीक है, नीचे आएगी, अब यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस होंगे, तो आपकी ट्रेड कट जाएगी। जाहिर अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। फॉर एग्जांपल आपने लगाया था -10 का, कि अगर आप प्राइस नीचे आए तो आपको $10 का लॉस हो जाए, तो वो $10 उड़ाएगी और यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाएगी। तो वॉल्यूम पढ़ने का फ़ायदा इस ये होता है कि हम फ़ौरन यहाँ से बाय नहीं करेंगे, जी जी ठीक है जी, हम वेट करेंगे कि ये काम हो जाए। जी सर। सर ये जो आप स्टॉप लॉस बताते हैं ये क्या है? ये अब आप इसकी मुझे समझ नहीं। इसको अलग से क्लास, आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं है ना, बाकी लोग जो हैं वो तो पढ़ रहे हैं, जी जी तो अभी जी जी असल में सर। मैं जो बिल्कुल नया फ्रेश स्टूडेंट है वो मैं ले ही नहीं रहा, ठीक है। अच्छा अच्छा तो सर ठीक। आप हैं और एक आधा कोई और है, तो आपको मैं अलग से करवा दूंगा इंशाल्लाह, कोई नहीं मसला उसका, कि स्टॉप लॉस क्या सही होता है, सर। कैसे वैसे लगाते हैं। आप मीन के अब एक तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो आप इस तरह लाइव क्लासेस नहीं देते? नहीं, लाइव पहले मैं करता था, मीन अब के नहीं अगर करता। कोई अच्छा मीन के जी कोई करीब है उसको भी नहीं?
नहीं, करीब होते हैं इधर, लेकिन ज़ाहिर है काफ़ी लोग हैं, लेकिन फिजिकल क्लासेस पॉसिबल नहीं है इस तरह। सही, ठीक है, तो चलो बहरहाल ठीक। मैं आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह, कोई नहीं मसला। आप हैं, ठीक एक दो ठीक। लोग और हैं, उनको अलग से एक बैच कोई छोटा बना के 2-3 क्लासेस आपको देनी पड़ेंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है और पिप्स क्या होते जी हैं। जी सर। ये चीज़ें हम जी करेंगे जी इंशाल्लाह। सर, ठीक। ठीक ठीक सर। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है आपका या ख़त्म? ओके, सर हैं तो सही, लेकिन अब मैं आपसे मीन के पूछ लूंगी फिर चलें, सही है, ठीक है, फिर कुछ। काफ़ी भी बंद जी कर जी दें। सर। जी जी सर, ठीक। नजमुल हसन आ जाए जी, आप पूछें जी। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्र है मेरा नंबर आ गया। जी जी, अभी तो अब अभी ये लाया गया नंबर आपका, वरना भी आपका 15-20 मिनट शायद और ना आता। अच्छा सर, मेरा स्ट्रक्चर के हवाले से एक सवाल है। इधर H1 पे आप आ जाएं सर, गोल्ड के चार्ट पे। जी, सर यहाँ पे एक मेरा एक्सेल हिट हुआ है आज, यहाँ ओए होए, नीचे। वो तुम्हारा भी हुआ है भाई। कौन बात कर रहे हैं आप? नजमुल हसन हूँ सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। सर वो H1 है ये। जी जी, H1 है। आप पे काफी असर हुआ स्टॉप लॉस का, मुझे लग रहा सर ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो करता हूँ इधर, निशान लगे सर। है। जी जी, आ गया। यहाँ पे मैंने सेल किया था जब मार्केट यहाँ पहुंची थी, तो ओए होए, इसने यहाँ पे उड़ा के। यहाँ से तो बाय करना था, ये तो बाय बता रहा था। अभी आप ना करें सेल बाय, अभी तो आप पढ़ रहे हैं। जी सर, इधर जो है ना एक क्लाइमेट एक्शन बार बनी थी 5 मिनट मेरे ख्याल में। अच्छा, नीचे यहाँ पे, उसके बाद फिर मार्केट बड़ी रेंज की है, 2-3 घंटे 4 घंटे का रेंज। करते रहिए, रेंज करते रहिए काफी देर। उसके बाद बिल्कुल ठीक उसने बात है। उसके ये फिर ये दोबारा वो रेंज ये इंटर हो रेंज है वो, गई। ये रेंज है वो, ये रेंज है बिल्कुल। तो यहाँ से तो बाय था, ये देखिए जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, मैंने यहाँ से 50.59 यहाँ से मेरी बाइंग थी इस जगह से, और ये टीपी रखा हुआ था ऊपर। सर सर मैं यहाँ पे बाई में आया था जब यहाँ पे ये मुझे ऑर्डर ब्लैक लग रहा था H1 का। अच्छा, और यहाँ से मैं फिर आउट हो गई और मैंने कहा कि यहाँ H1 है तो यहाँ से सेल होगी, तो मैंने जब सेल की आपकी तो कितनी क्लासेस हुई हैं? मैं तो कितनी क्लासेस हो गई? मैं सर बाई क्लाइमेक्स पे पहुंच गया हूँ। बस अभी आप उसको पूरा करें, उसके बाद डिस्कॉर्ड पे लाते हैं आपको, फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं डिटेल से। आज आप आते हैं ना, ये ठीक है जो पुराने सर। स्टूडेंट हैं उनका नाम नोट कर लें, इनको बिठाएं, इनको कल समझाएं, या साथ क्या नाम है, यासर भाई। जी सर, क्या कह सर रहे हैं? मैंने कहा कल इनको बिठाएं ना 5-7 घंटे। ये हमने 25 बंदों ने सर, हमने एक 25 बंदों ने एक बाय एक किए। एक बात 25 कहता हूँ वही ना। 25 बंदों ने बाय आप किया, आपने सेल किया था। आप हमने सेल इधर कर थोड़े से दिए। स्टूडेंट तैयार कर लें, आगे जी, VSA पे जो इनको लाना वो हमारा काम है। बस ठीक है, हाँ, कर इनको लेते हैं। इनको सीधा करेंगे सर सब। इधर आएंगे डिस्कॉर्ड पे खुद सब कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ VSA करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर ना कोई ऑर्डर ब्लॉक नजर आएगा ना कुछ और सर नजर फिर इनको कोई चीजें नजर नहीं आएगी। सर एक और सवाल था। आएगा। जी जी, वो उस दिन जो सेशन था आपका VSA का, उस दिन सिग्नल का मसला था तो मैं क्लास नहीं ले यार सका वो था। नहीं और हो सका, मेरा भी वो फाइल ही पता नहीं करप्ट है, क्या मसला है, उसको मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। एक सेशन और करेंगे, सेशन होते रहेंगे अब, वीकली 1-2 मैं सेशन तो लाजमी होंगे, वो आपको मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। तो मैं इंतजार करता रहा, मैंने कहा कि वो आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरे इलाके में, वहाँ पे बैकवर्ड इलाका है तो वहाँ सिग्नल बहुत कम आते हैं। चलें, कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें आप नहीं, क्वेश्चन भी कर लीजिएगा और आप उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। ठीक सर, वो सब सजेशन सारे मैंने लिखे हुए हैं, वो तो उसी बैच के लिए वो उसी लिखे उसी हुए उसी हैं उसी सारे। सेशन में करेंगे, VSA के सेशन में इंशाल्लाह करते हैं। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम सादात वालेकुम। सादात PC आप आ जाए जी। वालेकुम सलाम। सादात साहब आप पूछ लें क्वेश्चन। सादत या सादात, मुझे शायद प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो रही। अच्छा जी, चलिए जी, इमरान खान आप पूछ लें। अच्छा सर, मेरा तो वो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। मैं जो पिछला सेशन हुआ था तो उसमें जो लोग डिस्कॉर्ड पे ऐड हुए थे ना, हम्म। तो मेरा भी कंप्लीट हुआ था। तो अभी डिस्कॉर्ड से मुझे कोई पता नहीं चल रहा कि हम ऐड हुए कि नहीं हुए, मतलब उससे कोई नोटिफिकेशन आएगी क्या, वो होगा आप इमरान खान है? जी जी। अच्छा, चलें, आप इधर ही बैठे फिर, ठीक है, 2 मिनट रुके आप इधर ठीक ही है, फिर। अच्छा जी, ठीक है आगे सर। किसका क्वेश्चन है जी? और मेरा ख्याल है क्वेश्चन ख़त्म हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है जी, तो उसके लिए जरूरी है कि मोमेंटम के
कैंडल ही बने या नॉर्मल कैंडल से भी वो ब्रेक हो सकता मोमेंटम कैंडल बने तो अच्छी बात है, लेकिन मोमेंटम कैंडल भी अब देखें स्ट्रक्चर तो उसने भी ब्रेक किया है, ये देखें। ठीक है, मोमेंटम कैंडल भी धोखा देती है, कंफर्मेशन आपको वॉल्यूम से ही होगी। सही। ठीक है, तो आप वॉल्यूम बस मेरा पढ़ेंगे यही इंशाल्लाह क्वेश्चन। उसमें, बस ठीक है। वो आपको जब वॉल्यूम पे जाएंगे तो आपको कैंडल के नाम बताएंगे कि फ़लाँ कैंडल से अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो वो वैलिड है, और अगर फ़लाँ कैंडल से ना हो तो वैलिड नहीं है। आप ये देखें, इसका स्ट्रक्चर ब्रेक वैलिड है। ठीक है, नीचे वॉल्यूम बता रहा है, इसका वैलिड नहीं है, ये भी वॉल्यूम बता रहा है। इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है जी? जी उमर भाई, अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। जी एक जी। क्वेश्चन है, ये एग्जीक्यूशन से रिलेटेड ही है, ट्रेड के, कि आपने लास्ट में सेशन में भी बताया था कि जिस पे भी आपने एग्जीक्यूट करना है ना, आप उसी पे ही अपना ट्रेंड और एनालिसिस भी ट्राई करें करने की। ठीक है। लेक्चर्स के अंदर भी आई गेस ये चीज़ आपने मेंशन की थी। तो अभी अगर हमने 1 मिनट हमारा टारगेट हो, तो 1 मिनट के लिए कितना पीछे जाना चाहिए? मतलब आप क्या रिकमेंड करते हैं कि 15 मिनट तक या 30 मिनट तक, या क्योंकि 1 आवर 4 आवर तो वहाँ पे मैटर नहीं कर रहा अगर आपने वन पे एग्जीक्यूट हाँ करना जी है। बिल्कुल, तो बस बहुत इसमें पीछे जाने की कितना? जरूरत नहीं है। आप ये चार्ट, आपको जो फ्रेम नजर आ रहा है बस ये काफ़ी है। ठीक है, मतलब सेम चार्ट के ऊपर भी हम अपना एनालिसिस करके एग्जीक्यूट हाँ कर सेम सकते हैं। चार्ट के ऊपर, मैं तो, हम तो पीछे जाती नहीं है। आप किसी से देख लें, हम तो ये देखते हैं कि इस वेव में क्या हो रहा है। ये देखिए, मैंने इसकी बात हुई थी ना कि ये ब्रेक हो तो बाय है, तो ये ब्रेक हो तो 1 मिनट के इसने टारगेट दे दिया। 1 मिनट का टारगेट इसका देख कितने पिप्स ऊपर गई है प्राइस यहाँ से, तो 30 पिप आ गई है। तो 1 मिनट जो है वो 15 से 20 पिप का होता है, तो वो उसने दे दिया है इतना। तो बस उसको देखें रिसेंटली क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपको क्या बता रहा है कि थोड़ी देर ऊपर जाएगी प्राइस, थोड़ी देर नीचे आएगी। बस यहाँ से ये था। हाँ, यहाँ से हमारी जब सेल हुई है इस जगह से प्राइस हम्म, इस कैंडल पे थी। पहला जो है ना 3 मिनट पे था, सॉरी 3 मिनट पे पहला एविडेंस आया था सेल का यहाँ पे, इस कैंडल पे। ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद इस कैंडल पे सबसे अच्छा आया है। तो अब उसका रेंज क्या है प्राइस, हम कहीं पीछे नहीं गए कि पीछे 1900 में क्या हुआ है। प्राइस जो है वो बस यहाँ पे सेल, इसने बताया यहाँ तक सेल है, स्ट्रक्चर लेवल तक, बस इतनी सी कहानी है। ये पीछे आपको 2 10 15 20 50 कैंडल्स नजर आ रही हैं, इसको आप देखें और बस। ठीक है। यहाँ पे आप एक दफ़ा US 100 एक दफ़ा ओपन करते हैं आप, जी जी, दो वन दफ़ा मिनट करते या 5 मिनट के ऊपर ही ओपन करके वहाँ पे एक दफ़ा वॉल्यूम भी ओपन कीजिएगा। हैं। US 100 क्या लिखूँ यहाँ पे? US 100 ही आप लिखेंगे तो आ जाएगा उसमें, या नैस्डैक लिखें। कौन से वाला खोलते हैं? आप ये कैपिटल कॉम वाला ही ओपन कर लें, यही खोल फर्स्ट दूँ? वाला। हाँ जी, चलें जी, अब बताएं। 5 मिनट कौन सा है? जी, 5 5 मिनट पे ओपन जी कीजिएगा ना। जी जी। अच्छा, अभी ये वाला, इस वाले चार्ट के अंदर आप देखेगा, ये बेसिकली ट्रेंड अप ट्रेंड था। मैं एक मिनट ये जी जी, कर अब लेता ट्रेंड हूँ। था, ठीक है। ये अप ट्रेंड था, हम्म लेकिन इसने यहाँ पे आके ये चेंज ऑफ फैक्टर हुआ, और हम्म ये हमारा वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। जी अब अगर ये वॉल्यूम्स नीचे, वॉल्यूम्स का हम देखें तो उसके अकॉर्डिंगली तो वो ये जो करें, अभी खैर मैंने लेक्चर पढ़े नहीं, लेकिन हम्म इसमें यहाँ पे मैं जस्ट आपसे एक ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, इसके बाद हमें वेट करना चाहिए कि ये वापस रिट्रेस करे और उसके बाद फिर सेल की एंट्री ढूंढी जाए यहाँ पे, अच्छा, या? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं इस चक्कर में पढ़ते ही नहीं हूँ बेसिकली। मेरा तरीका ये है कि मैं इस पे देखूंगा कि ये अप ट्रेंड है ना, तो हम्म, मैं बाय ढूंढूंगा ही नहीं M5 में, जब तक ये H1 में बिरिश ना हो जाए। ठीक है, अच्छा। जब तक ये H1 में बिरिश ना हो जाए। अब ये बेसिकली तो मेरे ख्याल में ये एक चलें कि रेंज ही कर रहा है वैसे आजकल। अब प्राइस जो है ना नीचे आ रही है, रिट्रेस कर रही है। ठीक है, अगर इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है, अव्वल तो ये इसने वॉल्यूम ने में बता दिया कि यहाँ से प्राइस गिरेगी, H1 में भी वॉल्यूम ने बता दिया। ठीक है, तो मैं ठीक वेट है। करूंगा यहाँ पे। अगर ये अप ट्रेंड है, अगर ये अप ट्रेंड है किसी भी टाइम फ्रेम में, तो मैं H1 देखूंगा। H1 में अगर ये अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे आके मैं वहां से बाय करूंगा। सेल वाले चक्कर में मैं ज्यादा पड़ते नहीं, अगेंस्ट ट्रेंड में जाना नहीं चाहता। आ गया, अब आपका क्वेश्चन आ गया, तो आपके पास आपने देखना ही है, अगर आपने इसको ट्रेड करना ही है, अगेंस्ट द ट्रेंड जाना ही है, तो उसका तरीका ये है कि आपके पास आखिरी लो ये लगा हुआ है। जी बिल्कुल। ये आपका आखिरी लो लगा हुआ है, ये आपका आखिरी हाई लगा हुआ है। ठीक है जी, प्राइस से एक दफ़ा नीचे आके इसने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया है। अब प्राइस यहाँ पे बिल्कुल। आती है, यहाँ पे दोबारा आपको सेल का ऑप्शन देती है, तो आप यहाँ पे सेल करें बेशक, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दें। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है। अब प्राइस यहाँ तो यहाँ तक आएगी, और यहाँ से फिर ये क्योंकि अप ट्रेंड है ऊपर निकल जाएगी, तो यहाँ तक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर प्राइस इसको ब्रेक कर जाती है और फिर दोबारा ऊपर आती है, तो आपको इस जगह से या इस जगह पे दोबारा एविडेंस मिलेगा सेल का, वो आपकी असल सेल होगी। क्योंकि अब कंफर्म हो चुका है, एक बार मोमेंटम शिफ्ट हुआ, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो अब जो ट्रेंड आपको यहाँ से ट्रेड मिलेगी वो बड़ी कंफर्म किस्म की होगी, जो प्राइस को काफ़ी नीचे ले जाएगी, अपने लोअर लेवल्स पे ले जाएगी। अच्छा, 1 मिनट, इस बात को दोबारा रिपीट करते हैं। जी मतलब जी चेंज ऑफ करेक्टर जो था वो हमारा MS था, राइट? जी जी बिल्कुल, इसी को मोमेंटम और शिफ्ट को MS, चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। जी, मोमेंटम शिफ्ट भी MS चेंज ऑफ करेक्टर ही होता है, ठीक है, ये ठीक है। दोनों एक ही MS चीज़ है। ठीक हो गया। तो MS बेसिकली हुआ हमारा इस पॉइंट पे,
और हाँ जी, ये हमारा जो था ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा अगर प्राइस नीचे आती है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। जब ये यहाँ पे होगा तो हम इसको हाँ, कंसिडर करेंगे। फिर प्राइस ऊपर ठीक है। आएगी, फिर जब ऊपर आएगी तो अब इस लेवल से या इस लेवल पे जहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन मिलेगी मोमेंटम कैंडल की, हम तो वॉल्यूम को देखेंगे, वॉल्यूम जहाँ पे आपको जी सेल देगा फिर आपने सेल करना है। अच्छा, सही, आज वो ग्रुप में, बेसिकली ये कि रिप्लेसमेंट होगी। हाँ जी, ये रिट्रेसमेंट होगी फिर इसकी। ठीक है, ठीक है। प्राइस वापस आएगी। जी, आप ग्रुप का क्या बताने लगे थे? आज ग्रुप में बल्कि इसी बात पे ना काफ़ी देर दिन में वो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो यही बात कर रहे थे H1 के हवाले से। गोल्ड में मैं आपको दिखा देता हूँ, उधर भी यही मसला चल रहा है, बल्कि यही डिबेट चल रही है कि प्राइस अब सेल है कि बाय है। स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? तो स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि H1 के हिसाब से उसने, मैं जो चीज़ आप पूछ रहे थे ना अभी, अब आप H1 में गोल्ड को देखें। ये देखें, अब आपके पास आखिरी हाई जो आ रहा है ना इस पूरे स्ट्रक्चर में, आपके पास जो लास्ट हाई है वो ये है, जी बिल्कुल। लास्ट लो ये है। ठीक है, इससे पहले का लो ये था, इससे पहले का हाई ये था। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि प्राइस नीचे आती है, 50% पे रेंज करती है, यहाँ से इसने एक रिट्रेसमेंट दे दी है। अब हम सेल करेंगे बाय करें? मैं तो कह रहा हूँ बाय, तो बाय कर रहा हूँ, और मैं तो 2250 टारगेट लगाया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइस सेल बता रही है H1 के हिसाब से, इसने मोमेंटम शिफ्ट कर लिया है। लेकिन अगर हम पीछे जाए ना मजीद, इसकी बिगर पिक्चर देखें तो हमारे पास लास्ट लो ये है, ये लो है और ये ऊपर हाई है। अब इसके अंदर जो भी हो रहा है ये इसका इंटरनल, ये इसका घरेलू मामला इंटरनल है। ठीक स्ट्रक्चर है, है। इंटरनल इसका वो मैटर है सारा, जो भी होता रहे। हम तब सेल, मैं तब सेल करूंगा, लोग यहाँ से भी बैठे होंगे, यहाँ से भी लोग बैठे होंगे, यहाँ तक सेल किया होगा। हमारे ग्रुप में भी किसी ने यहाँ से सेल किया हुआ है, यहाँ तक ट्रेड ली है, फिर यहाँ से बाय किया यहाँ तक से। ठीक है, करते रहे हैं, ये चलती हैं चीज़ें साथ, स्कैल्पिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग चलती है। लेकिन ओवरऑल जो तरीका है या ओवरऑल जो आपकी जो मूव होती है, जो वेव होती है, वो तब होगी जब ये इसको ब्रेक कर देगा नीचे, तो अब मैं कहूँगा कि अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, क्योंकि इसका आखिरी लो मेरे नज़दीक ही है। अब प्राइस ऊपर आएगी फिर मैं सेल करूंगा। ठीक हो ठीक गया? है, तो बेसिकली इस लेवल तक हम वेट करेंगे इसका। हाँ जी, इस लेवल तक मैं वेट करूंगा। मैं इसमें से बार बार जो मुझे जहाँ से बाय मिलेगी मैं बाय करता जाऊंगा, क्योंकि ये चांस है कि कहीं से भी एक अच्छी बाइंग मिलेगी और प्राइस ऊपर उठ जाएगी। मेरे नज़दीक ऐसा मुमकिन है कि ऐसा हो कि यहाँ से एक बड़ी बाइंग मिले, वो भी बुध के दिन रात को 11 बजे। अच्छा ठीक है, जब वो न्यूज़ आ रही है हमारी जी, जब इंडस्ट्री FMC की। आ रहा है जी, तब तक मैं इसको बुलिश ही देखूंगा। और हाँ, अब ये जो कर, ये आपका लास्ट हाई है, इसको ब्रेक कर जाए तो फिर ये, फिर तो H1 ही आपका बुलिश हो गया। अभी H1 आपका बुलिश नहीं है इस वक्त, इंटरनली वो डाउन साइड चल रहा अच्छा ठीक है। ठीक है, थैंक यू। है। कोई ऐसा रह गया हो जी जिसने सवाल ना किया हो आज? सारे रह गए हैं, अभी तो 8-10 लोगों ने सवाल किए हैं सिर्फ। कोई है ऐसा किसका क्वेश्चन है तो पूछ लें। शाहिद नवाज फैसलाबाद, आप आज चुप हैं? अच्छा जी। हेलो सर। जी जी। सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, एक छोटी सी। जी हुक्म करें, आप रिक्वेस्ट क्या करनी? सर ये जो सिस्टम है ना सर, ये सारे स्टूडेंट्स को जो आप इकट्ठा करते हैं सर, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें सर ये है कि अभी आपका तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर कुछ चीज़ें आप रिपीट स्ट्रक्चर की ऐसी करती हैं जो सर बड़े काम की होती हैं, वो नई सीखने को मिल जाती हैं उस फ्लो में। ठीक सर है। अगर ऐसे हो गए फेज वन के क्वेश्चन जो मेंबर्स हैं वो फेज वन मतलब सेशन हो चल रहा हो उसमें फेज वन के ही हो, साथ ही फिर टू के शुरू हो, तो उस क्वेश्चन उसी टॉपिक के बारे में पूछे जाएं। हाँ, ये बात ठीक है आपकी। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जो है ना वो अलग अलग बैच करके, जो पुराने जी स्टूडेंट्स हैं वो सर। आ जाएंगे सब, और जो बैच चल रहे हैं ऑनगोइंग बैचेस हैं वो अपने अपने टाइम पे ही आएंगे, अपनी अपनी बारी पे। इस तरह 60 लोग होते हैं ना, बातें मिक्स हो जाती हैं बीच में, तो वो उससे फोकस हट ठीक जाता ठीक। है। जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि सिर्फ स्ट्रक्चर की बात हो फिर, लेकिन बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर क्या करें? तो उसका तरीका ये है कि इंशाल्लाह ठीक। हम बैच बैच टू बैच चलेंगे इसके बाद। उसमें यह है कि 1 घंटे में चलें हमारा ठीक। पूरा कंप्लीट भी हो जाया करेगा, लोगों को इतनी देर बैठना भी नहीं पड़ेगा। जी सर ठीक। ठीक अस्सलाम हो गया वालेकुम जी। सर। वालेकुम सलाम। सर शकील बात कर रहा हूँ सर। जी जी, सुनाए। सर मेरी रिक्वेस्ट है ये थी कि ये हमारा बैच में 18 बैच में मेरी एंट्री है। ठीक तो है, मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि अगर हमारा थोड़ा बैच अलग हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मिक्सिंग में है ना वो न्यू बैच वाले बंदे को तो डिस्टर्ब कर रही हैं सर। बस आप छोड़ दिया करें जब क्वेश्चन शुरू करते हैं ना, तो उसके बाद बेशक लीव कर जाए, लेकिन नेक्स्ट यही करेंगे इंशाल्लाह। और अभी भी यही बात हो रही थी ना कि जी बैच जी अलग कर दूंगा, इस तरह मैं भी तंग होता हूँ। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो ऐसी हैं बिल्कुल कुछ तो हाँ, वो चीज़ें नए समझ बंदे में को आ नहीं पता, जाती है वो कुछ। उससे कंफ्यूज, नया बंदा जी कंफ्यूज हो जाता है उससे बिल्कुल। चलें जी जी ठीक सर, है, ये थैंक इंशाल्लाह यू। सेटिंग करेंगे इसकी।
हाँ जी, और किसी का स्ट्रक्चर का जी क्वेश्चन है तो करे। चलिए, रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ स्टॉप। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका होगा सेशन दोबारा, उसमें फिर अगली बात करेंगे। यहाँ पे रिकॉर्डिंग